महाद्वीप के पर्वत से लौटा था। गुरु को मुझसे कोई काम है? विराट ने रूहानी की ओर देखते हुए पूछा। उसका असली स्वरूप अभी अभी प्राचीन महाद्वीप के पर्वत से लौटा था और वह वहां से तोड़ी गई चाय की पत्तियों का अध्ययन करने ही वाला था कि उसने सोनाली को यह बताते हुए सुना कि जुबैदा उसे ढूंढ रही है। सोनाली की बात सुनकर विराट ने कोई लापरवाही नहीं की और तुरंत अपना काम छोड़कर सोनाली के पीछे पीछे मुख्य कक्ष की ओर चल दिया। खैर, बेहतर होगा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी गुरु का मूड अभी बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहना, रूहानी ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। उसने सावधानी से पूछा, तुम्हारी गुरु नाराज क्यों है? मुझे कैसे पता होगा कि मेरी गुरु क्यों नाराज है? यह कैसा अजीब सवाल है? रूहानी ने उसकी ओर देखा और बोली। रूहानी के इस तरह पलटकर जवाब देने पर विराट अवाक रह गया। उसने पहले रूहानी से और जानकारी मांगने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सोचकर कि यह लड़की 10 में से 9 बार बकवासी करती है, उसे डर था कि कहीं वह उसकी बातों में आकर मूर्ख न बन जाए। विराट ने यह सबक एक से अधिक बार मुश्किल तरीके से सीखा था। विराट ने रूहानी को नजरअंदाज किया और जुबैदा को खोजने के लिए जल्दी से औषधि कक्ष की ओर भागा। जुबैदा, क्या तुम्हें कोई काम था? औषधि कक्ष में पहुंचकर विराट ने जुबैदा की ओर देखा और सावधानी से पूछा, क्यों, क्या मैं बिना किसी कारण के तुम्हारे पास नहीं आ सकती? जुबैदा ने उसकी ओर देखा और सख्त चेहरे के साथ कहा। उसे अभी अभी रूहानी ने परेशान किया था और वह अभी भी गुस्से में थी। असल में वह उस छोटी लड़की को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वह फिर कभी ऐसी बकवास न करे। हालांकि जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, वह छोटी लड़की पहले ही खिसक चुकी थी, जिससे जुबैदा के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं बची। जुबैदा पूरा दिन गोलियां बनाने में व्यस्त रही थी और उसने अपने मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण को नजरअंदाज कर दिया था। यद्यपि उसकी साधना रूहानी से अधिक थी, लेकिन ताकत के मामले में वह शायद रूहानी को नहीं हरा सकती थी। अगर रूहानी भागना चाहती थी तो वह उसे पकड़ नहीं सकती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैदा, क्या उस लड़की रूहानी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो? मैं अभी जाकर उसे घसीट कर लाता हूं। जुबैदा का चेहरा अभी भी सख्त देखकर विराट ने जल्दी से दोष टाल दिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो जुबैदा को क्रोधित कर सकते थे। उसने हाल ही में खुद से पूछा था कि क्या उसने जुबैदा को किसी भी तरह से नाराज किया है, इसलिए सबसे संभावित दोषी वह लड़की रूहानी ही थी। भूल जाओ, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। यह सुनकर जुबैदा के भाव थोड़े नरम हो गए और उसने अपना हाथ हिलाया। अगर विराट रूहानी को ले आता तो उस लड़की के स्वभाव को देखते हुए कौन जानता था कि वह कैसी बेतुकी बातें कह दे। वह अकेले तो संभाल सकती थी, लेकिन अब जबकि विराट आसपास था, अगर रूहानी उन दोनों के सामने ऐसी बातें कहती तो वह अपना मुंह कहां छिपाती। तो मैं बाद में उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा, विराट ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। विराट, क्या तुम अक्सर रूहानी को परेशान करते हो? यह सुनकर जुबैदा फिर से उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी और उससे सवाल किया। भले ही रूहानी का स्वभाव अजीब था और वह अक्सर उसे गुस्सा दिलाती थी, लेकिन रूहानी आखिर उसकी खुद की पाली हुई शिष्या थी और वह अभी भी रूहानी से बहुत प्यार करती थी। वह किसी को उसे परेशान करने की अनुमति नहीं देगी। नहीं नहीं, मैं भला उसे कैसे परेशान कर सकता हूं? जुबैदा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। उस लड़की के स्वभाव के साथ मैं तो इसी बात का आभारी रहूंगा कि वह मुझे परेशान न करे। विराट ने बार बार अपने हाथ हिलाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अपनी ताकत का फायदा उठाकर रूहानी को परेशान मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम अक्सर उसे परेशान करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जुबैदा ने फुफकारते हुए कहा। जुबैदा, तुम क्या कह रही हो? विराट ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चलो अब उस लड़की के बारे में बात नहीं करते। जुबैदा ने अपना हाथ हिलाया। मैंने आज तुम्हें इस नई बनी नवजीवन संजीवनी गोली के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए बुलाया है। इसके साथ ही जुबैदा ने अपनी हथेली खोली, नई बनी महाविपत्ति लोक स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां निकाली और उन्हें विराट को सौंप दिया। जुबैदा, तुमने तुमने एक महाविपत्ति लोक स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली बना ली है? विराट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ ठीक है, बस अफसोस की बात यह है कि इस नवजीवन संजीवनी गोली को बनाने में मैंने जितनी मेहनत की उसके बाद इसने केवल 4 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित किया, जुबैदा ने कुछ खेद के साथ कहा। 4 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करना पहले से ही काफी उल्लेखनीय है, विराट ने कहा। तुम जानती हो, महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले कई योद्धा शायद 4 आकाशीय बिजलियों का भी सामना न कर सकें। श्वेतहिम महाद्वीप में ऐसे योद्धा बहुत कम हैं जो महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 4 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सकते हैं। यहां तक कि श्वेतहिम संप्रदाय में भी, जो श्वेतहिम महाद्वीप का अधिपति है, जो लोग महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 4 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही विशिष्ट माना जाता है। जैसे जैसे विराट का दृष्टिकोण व्यापक हुआ, वह धीरे धीरे समझ गया कि तलवार संप्रदाय की उपलब्धियां कितनी उल्लेखनीय थीं। तलवार संप्रदाय के वे योद्धा जिन्होंने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, वे मूल रूप से 4 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सकते थे। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय की साधना के तरीके अधिक से अधिक परिपूर्ण होते गए और विभिन्न अद्भुत संसाधन बढ़ते गए, तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की योग्यता और क्षमता भी तेजी से शक्तिशाली होती गई। आजकल अधिक से अधिक योद्धा 5 या अधिक आकाशीय बिजलियों को पार करके प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जुबैदा के निर्देश पर विराट ने तुरंत जुबैदा से नई विकसित प्रथम विपत्ति लोक स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली ली और इसका परीक्षण करने के लिए कुछ योद्धाओं को खोजने चला गया। कुछ प्रयोगों के बाद विराट को पता चला कि इस प्रथम विपत्ति लोक स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली का प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक दोनों के योद्धाओं पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपचारात्मक प्रभाव था। चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक किसी योद्धा की एक भी सांस बाकी है, वे इस प्रथम विपत्ति लोक स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली को लेने के बाद जल्दी से ठीक हो सकते हैं। ऐसे आश्चर्यजनक उपचारात्मक प्रभावों को देखकर खुद विराट भी हैरान रह गया। विराट ने अनुमान लगाया कि इस नवजीवन संजीवनी गोली की आश्चर्यजनक औषधीय शक्ति के साथ इसका शायद तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्य से तलवार संप्रदाय में सर्वोच्च स्तर का साधक केवल एक द्वितीय विपत्ति लोक का योद्धा था और विराट को इसका परीक्षण करने के लिए कोई तृतीय विपत्ति लोक का योद्धा नहीं मिल सका। विराट ने जुबैदा को प्रयोग के परिणामों के बारे में बताया। विराट की रिपोर्ट सुनने के बाद जुबैदा ने आखिरकार एक संतुष्ट भाव दिखाया। तो ऐसा लगता है कि हालांकि यह नवजीवन संजीवनी गोली पूर्ण नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव काफी अच्छे हैं। असल में अगर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के हकीमों ने उसे यह कहते हुए सुना होता तो वे शायद अपना सिर दीवार पर पटकने के लिए ललचाते। जुबैदा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रथम विपत्ति लोक के स्तर पर 4 आकाशीय बिजलियों का सामना करने में सक्षम गोली का वास्तव में क्या मतलब है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अभी तक कोई भी ऐसी गोली नहीं बना पाया था जो प्रथम विपत्ति लोक के स्तर पर 4 आकाशीय बिजलियों का सामना करने में सक्षम हो। आखिरकार गोलियां जीवित योद्धा नहीं है। एक योद्धा के लिए महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 4 आकाशीय बिजलियों का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही काफी उल्लेखनीय माना जाता है। एक बनी हुई गोली की तो बात ही छोड़ दें, पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में प्रथम विपत्ति लोक के स्तर पर 3 आकाशीय बिजलियों का सामना करने में सक्षम गोली को बनाने में सक्षम होना ही किसी को एक शीर्ष स्तरीय गुरु के रूप में योग्य बनाता है। वैसे जुबैदा, मैं इस बार तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लाया हूं, विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। कौन सी अच्छी चीजें? जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। देखो,
विराट ने अपना हाथ हिलाया और प्राचीन महाद्वीप के एक विशाल पर्वत से तोड़ी गई चाय की एक पत्ती निकाली। यह चाय की पत्ती अत्यंत विशाल थी, जिसने औषधि कक्ष का लगभग आधा हिस्सा घेर लिया था। यह क्या है? जुबैदा तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। इस चाय की पत्ती से एक अतुलनीय रहस्यमय आभा निकल रही थी। केवल इसकी सुगंध ही अविश्वसनीय रूप से सुखद थी। केवल इसकी दिखावट को देखकर ही यह विराट द्वारा पहले तोड़े गए आड़ू से अनगिनत गुना बेहतर थी। ये चाय की पत्तियां हैं जो मैंने प्राचीन महाद्वीप के एक बड़े पर्वत से तोड़ी हैं, विराट ने कहा। मैं अभी वहां से लौटा हूं और इससे पहले कि मैं ठीक से इनके प्रभावों का अध्ययन कर पाता, रूहानी ने मुझे यहां बुला लिया। अब यह बिल्कुल सही है, हम एक साथ इनके गुणों और प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। जब औषधियों पर शोध करने की बात आती है तो विराट जुबैदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह की चीज का अध्ययन करने के लिए जुबैदा एकदम सही है। हम ये काफी अच्छी लग रही है। जुबैदा ने सावधानीपूर्वक विशाल चाय की पत्ती की जांच की। उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और स्वाद चखने के लिए एक टुकड़ा फाड़ना चाहा। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वह चाय की पत्ती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। विराट, तुम वहां क्या खड़े हो? जल्दी करो और मदद के लिए आओ। क्या तुम्हें कोई समझ नहीं है? काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वह विशाल चाय की पत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं फाड़ पाई तो जुबैदा ने गुस्से से विराट की ओर देखा और चिढ़कर कहा, हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। यह सुनकर विराट जल्दी से आगे बढ़ा और उसने जुबैदा को विशाल चाय की पत्ती से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ने में मदद की। जब वह इस चाय की पत्ती को तोड़ रहा था तो उसने अपनी उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया था और एक पत्ती तोड़ने में उसे काफी समय लगा था। जुबैदा की ताकत के साथ इस चीज को नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। जुबैदा ने विराट द्वारा दिया गया चाय की पत्ती का छोटा टुकड़ा लिया, कुछ देर उसकी जांच की और फिर स्वाद लेने के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया। हालांकि उसके पास न तो विराट जैसी ताकत थी और न ही चाय की पत्ती को कुचलने के लिए उसके जैसे दांत। वह काफी देर तक चबाती रही, केवल थोड़ा सा स्वाद ही ले पाई और विराट की तरह चाय की शक्ति को सोखने में असमर्थ रही। फिर भी वह थोड़ी सी रिश्ती हुई शक्ति ने जुबैदा को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा शरीर मीठी बारिश में भीग गया हो, जो अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। यह सचमुच अद्भुत है। अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए जुबैदा की आंखें चमक उठीं। हालांकि इसके अंदर की ऊर्जा का उपयोग करना बहुत मुश्किल है। जुबैदा ने फिर से सिर हिलाया और कहा, एक साधारण योद्धा के लिए यदि वह इसे थोड़ा थोड़ा करके काटेगा तो मुझे नहीं पता कि चाय की पत्तियों से ऊर्जा निकालने में कितना समय लगेगा। विराट की अपनी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी और सत्य योद्धा दिव्य शरीर में उसकी महारत के साथ मिलकर उसकी शारीरिक शक्ति प्रथम स्तर के दिव्य अस्त्र के बराबर थी, जिसने उसे सीधे इन चाय की पत्तियों को निगलने की अनुमति दी। लेकिन साधारण योद्धाओं के पास विराट जैसा मजबूत शारीरिक शरीर नहीं होता है और वे विराट की तरह सीधे इन चाय की पत्तियों को अपने मुंह में नहीं रख सकते। तो जुबैदा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? विराट ने पूछा। हम चूंकि ये चाय की पत्तियां हैं तो चलिए इसे उबालने की कोशिश करते हैं। जुबैदा ने कुछ देर सोचा और कहा। ऐसा कहते हुए जुबैदा ने अपना हाथ खोला, एक चायदानी निकाली और प्राचीन महाद्वीप से थोड़ा जलधारा का पानी निकालकर उसे चायदानी में डाल दिया और फिर चाय की पत्तियों को चायदानी में डाल दिया। यह सब करने के बाद जुबैदा ने चायदानी को औषधि भट्टी में रख दिया और चाय बनाने के लिए आग जला दी। औषधि भट्टी की धधकती आग के नीचे एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद चाय की एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध बाहर आई। यह खुशबू इतनी सुखदायक और स्फूर्तिदायक थी कि केवल इसे सूंघने से ही किसी की त्वचा और मांस का हर इंच ऐसा महसूस होता था मानो वह असीम जीवन शक्ति से फूट रहा हो। जुबैदा ने एक गहरी सांस ली, सुगंध को अंदर खींचा और तुरंत अपने शरीर के हर इंच को आनंदित महसूस किया। इस आश्चर्यजनक प्रभाव को महसूस करते हुए जुबैदा की आंखों में अत्यधिक सदमे का भाव आए बिना नहीं रह सका। यदि केवल सुगंध में ही ऐसे अद्भुत प्रभाव थे तो चाय पीने के प्रभाव तो बस अकल्पनीय थे। चाय की महक औषधि कक्ष के बाहर फैल गई और जल्द ही पूरे दक्षिणी महाद्वीप में व्याप्त हो गई। दक्षिणी महाद्वीप के योद्धाओं ने इस समृद्ध सुगंध को सूंघने पर अपने मांस और रक्त को आनंदित महसूस किया, मानो एक ही पल में उनका पूरा अस्तित्व असीम जीवन शक्ति से भर गया हो। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस पल अनगिनत आंखें जुबैदा के औषधि कक्ष पर टिक गईं। गुरु जुबैदा ने इस बार कौन सी जादुई चीज बनाई थी? केवल खुशबू ही इतनी अद्भुत थी। अरे ये कैसी खुशबू है, बहुत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार। नीलिमा, माया और वान्या अभी अभी यंत्र व्यूह कार्यशाला में लौटे ही थे कि उन्हें यह ताजगी भरी चाय की महक आई। नीलिमा ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, बहुत खुशबूदार, सचमुच खुशबूदार, ये क्या है? माया ने भी कई गहरी सांसें लीं। उसके चेहरे पर अत्यधिक आनंद का भाव था। बस इस खुशबू को सूंघना ही कितना आरामदायक है। ये किस तरह की जादुई चीज है? ऐसा लगता है कि यह औषधि कार्यशाला की दिशा से आ रही है। नीलिमा ने आश्चर्य से कहते हुए औषधि कार्यशाला की ओर देखा। यह खुशबू गुरु जुबैदा द्वारा अभी अभी बनाई गई नवजीवन संजीवनी गोली से भी अधिक तीव्र है। मुझे सच में नहीं पता कि यह क्या है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वान्या ने जोर से सूंघा, एक गहरी सांस ली और उसके मुंह में तुरंत पानी आ गया। छोटी वान्या, तुम जाकर क्यों नहीं देखती कि गुरु जुबैदा इस बार कौन सी अच्छी चीज लेकर आई है? उसे यहां ले आओ ताकि हम सब उसे छक सकें। नीलिमा, इस अविश्वसनीय रूप से आकर्षक सुगंध को सूंघकर वह भी लार टपका रही थी और उसने वान्या से आग्रह किया, खैर चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वान्या एक पल के लिए हिचकिचाई। क्या होगा अगर गुरु जुबैदा गोली बनाने के एक महत्वपूर्ण क्षण में हो और मैं जाकर उन्हें परेशान कर दूं? वह अच्छा नहीं होगा। अगर पिताजी को पता चला तो वह निश्चित रूप से मुझे पीटेंगे। अगर वह वहां जाकर जुबैदा के औषधि निर्माण में बाधा डालती और कोई दुर्घटना हो जाती तो शायद जुबैदा उसे दोष नहीं देती। आखिरकार जुबैदा अभी भी उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन अगर विराट को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से इस पिटाई से नहीं बच पाएगी। ठीक है, नीलिमा केवल सहमति में सिर हिला सकी। वह जानती थी कि अगर वान्या ने जुबैदा के औषधि निर्माण में बाधा डाली और कुछ गलत हो गया तो न केवल वान्या को परेशानी होगी बल्कि उसे भी दंडित किया जाएगा। तलवार संप्रदाय के ये एल्डर संप्रदाय के भीतर अविश्वसनीय रूप से उच्च पदों पर थे। कोई भी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि नीलिमा आमतौर पर कुछ हद तक नियम तोड़ने वाली और लापरवाह थी, लेकिन वह चीजों का महत्व जानती थी। कुछ चीजें चाहे वह कितनी भी परेशानी खड़ी कर दे कोई समस्या पैदा नहीं करेंगी, लेकिन सिद्धांत के कुछ मामलों पर वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं छू सकती थी। इसलिए यद्यपि उसे सुगंधित दावत खाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, वह फिलहाल केवल इसे सहन कर सकती थी। जुबैदा के औषधि निर्माण खत्म करने के बाद वह वान्या को इसे लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जुबैदा वान्या को बहुत प्यार करती थी और अगर वान्या जुबैदा से इसके लिए पूछने जाती तो जुबैदा लगभग निश्चित रूप से उसे मना नहीं करती। औषधि कार्यशाला से आ रही सुगंध अनूठा थी। केवल नीलिमा के लिए ही नहीं, लगभग सभी तलवार संप्रदाय के योद्धा सुगंध से ललचा गए थे। उनके दिल इच्छा से खुजला रहे थे। ये बस बहुत खुशबूदार था। इसके अलावा केवल इसकी गंध ही आकर्षक नहीं थी, इस सुगंध का आकर्षण बहुत बड़ा था। इसे सूंघने पर हर योद्धा को इसके भीतर निहित ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली प्रारंभिक लालसा महसूस हुई। लगभग कोई भी योद्धा इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि इसके असीम आकर्षण के बावजूद किसी ने भी अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। औषधि कार्यशाला, विशेष रूप से जुबैदा का औषधि कक्ष, तलवार संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र था। अनधिकृत प्रवेश पूर्णतया वर्जित था। जबकि विराट के आवास पर अतिक्रमण को सहन किया जा सकता है, जुबैदा के औषधि कक्ष में अतिक्रमण करने पर सबसे कठोर दंड भुगतना होगा।
यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि जुबैदा विराट की मार्शल मौसी थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि तलवार संप्रदाय में हर कोई उनका गहरा सम्मान करता था। हर कोई तलवार संप्रदाय में जुबैदा के योगदान की भयावहता को गहराई से समझता था। यह कहा जा सकता है कि तलवार संप्रदाय के प्रत्येक योद्धा को जुबैदा से अपार दयालुता मिली थी। उनके द्वारा विकसित चमत्कारी गोलियों के बिना तलवार संप्रदाय के कई योद्धा अपनी साधना में इतनी आसानी से प्रगति नहीं कर पाते। विशेष रूप से प्रमुख लोगों में प्रवेश करने की बाधाओं पर उन चमत्कारी गोलियों के बिना यह कहा जा सकता है कि तलवार संप्रदाय के कम से कम आधे शीर्ष योद्धा समाप्त हो जाते। साधना के मार्ग पर प्रत्येक प्रमुख बाधा हद्धा के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। कोई भी 100% सफलता के साथ प्रत्येक बाधा को पार करने के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था। हालांकि जुबैदा के अस्तित्व के कारण उसके द्वारा बनाई गई गोलियां मूल रूप से प्रत्येक तलवार संप्रदाय के योद्धा के लिए उन प्रमुख बाधाओं को तोड़ते समय एक सुरक्षा कवच थीं, जिससे वे आसानी से उन पर काबू पा सकते थे और अपनी साधना में एक अबाधित मार्ग प्राप्त कर सकते थे। इसलिए तलवार संप्रदाय के भीतर स्थिति के मामले में जुबैदा लगभग सर्वोच्च थी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय में कोई और हर किसी के दिल में जुबैदा की तुलना नहीं कर सकता था। यहां तक कि शालिनी, यामिनी और जनरल रिया जैसी महिलाएं जिन्होंने तलवार संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, दूसरों की नजर में जुबैदा से हीन थीं। औषधि कक्ष में जुबैदा ने औषधीय अग्नि को नियंत्रित किया, इसे पूरे 1 दिन तक उबाला। इस समय औषधि भट्टी से निकलने वाली चाय की महक अत्यधिक तीव्र थी। यह तैयार होनी चाहिए। जुबैदा ने अपना सुंदर हाथ हिलाया और औषधि भट्टी का ढक्कन तुरंत उठ गया। औषधि भट्टी में चायदानी जुबैदा के सच्चे सार से खींची गई उसकी ओर उड़ गई। जिस क्षण भट्टी से चायदानी निकाली गई, उसकी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध लगभग नशीली थी। चायदानी पकड़े हुए जुबैदा एक गहरी सांस लेने में मदद नहीं कर सकी। उसके चेहरे पर थोड़ी नशीली अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस समय जुबैदा का चेहरा ऐसा लाल हो गया था मानो वह नशे में हो। उसका उत्तम चेहरा नाजुक और सुंदर खिलते फूल की तरह। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। जुबैदा आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई। तुमने अभी तक इसे छका भी नहीं है और तुम पहले से ही इतनी नशे में हो। अगर तुम वास्तव में इस चाय का एक घूंट लोगी तो तुम पूरी तरह से मदहोश हो जाओगी। उसे इस तरह देखकर विराट अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, नशा मेरे पैर का। जुबैदा ने उसे घूरते हुए चिढ़कर कहा, तुमने कभी किसी को चाय पीकर नशे में होते देखा है? वह बस चाय की महक का आनंद ले रही थी, इसलिए वह इस तरह व्यवहार कर रही थी। वह वास्तव में नशे में नहीं थी। यह कोई प्राचीन दिव्य धारा मदिरा नहीं है। अगर यह पहले होता तो विराट को उसे इस तरह का व्यवहार करते देखकर शर्म महसूस होती, लेकिन अब वह और विराट अनगिनत बार अंतरंग हो चुके थे। यहां तक कि सबसे अंतरंग चीजें भी इतनी बार कर चुके थे। उसने बहुत पहले ही उसके सामने अपना प्रारंभिक संकोच और शर्म खो दी थी। हालांकि तुम इस बार जो चाय वापस लाए हो वह सचमुच अद्भुत है। जुबैदा ने अपने हाथ में चायदानी को देखते हुए आश्चर्य से कहा। फिर उसने 2 चाय के प्याले निकाले, एक विराट को दिया और दोनों को चाय से भर दिया। आओ विराट, मेरे साथ एक प्याला पियो। जुबैदा ने आकर्षक नजरों से अपना चाय का प्याला उठाते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर विराट अवाक रह गया। वह चाय को शराब जैसा स्वाद दे रही थी। हालांकि जबकि विराट मन ही मन बड़बड़ा रहा था, उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा जुबैदा नखरे दिखा सकती थी। विराट ने अपना चाय का प्याला उठाया, इसे जुबैदा के प्याले से टकराया और फिर चाय पी ली। जिस क्षण चाय उसके पेट में गई, भीतर से एक शुद्ध और अपार ऊर्जा फैल गई। बारिश प्राप्त करने वाली सूखी भूमि की तरह उसके मांस और त्वचा का हर इंच इस अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा को लालच और पागलों की तरह अवशोषित करने लगा। उस क्षण विराट को अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीने की तुलना में कहीं अधिक। उसने सचमुच चाय और शराब पीने के बीच एक संबंध महसूस किया। जब विराट इस अवर्णनीय अद्भुत चाय का स्वाद ले रहा था, तभी उसने जुबैदा को चिल्लाते हुए सुना, यह अच्छा नहीं है। जुबैदा, क्या हुआ? विराट ने जल्दी से पूछा। मैं स्तर पार करने वाली हूं। जुबैदा के चेहरे का रंग बदल गया। इसके साथ उसने जो चायदानी पकड़ रखी थी उसे विराट पर उछाल दिया और एक पल में उसने औषधि कार्यशाला छोड़ दी। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय केंद्र की ओर उड़ गई। उसकी साधना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से गहरी थी और अब इतनी शुद्ध ऊर्जा वाली इस चाय को पीने के बाद वह इसे और दबा नहीं सकती थी। यह देखकर विराट ने जल्दी से चायदानी दूर रख दी और शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय के लिए जुबैदा का पीछा किया। जैसे ही जुबैदा बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंची, एक तेज उछाल के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। तुरंत बाद बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर आसमान में घने विपत्ति के बादल इकट्ठा होने लगे। यह देखकर विराट जल्दी से जुबैदा के पास पहुंचा, चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र से बना सुरक्षात्मक वस्त्र निकाला और उसे सौंप दिया। इस वस्त्र के अलावा विराट ने उसे एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र से बना एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार, साथ ही विभिन्न आध्यात्मिक ताबीज और गोलियां भी दी। जुबैदा का महाविपत्ति लोक में प्रवेश बहुत अचानक था, जिससे वह पूरी तरह से अप्रस्तुत रह गया और जुबैदा इस समय समान रूप से अप्रस्तुत थी, बिना किसी चेतावनी के विपत्ति का सामना कर रही थी। विराट, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, विपत्ति आ रही है। जुबैदा ने विराट को दिए गए विभिन्न खजानों को स्वीकार करते हुए जल्दबाजी में कहा। यदि आकाशीय विपत्ति के उतरने पर विराट नहीं जाता तो उसे एक उत्तेजक के रूप में देखा जा सकता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती। जुबैदा, सावधान रहना। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम इसे पार कर सकती हो तो नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करना। लापरवाह मत होना। विराट ने निर्देश दिया। ठीक है, मुझे पता है। जुबैदा ने सिर हिलाया। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं आमतौर पर किसी से नहीं लड़ती। मुझे इतनी मजबूत युद्ध शक्ति की क्या आवश्यकता होगी? बस आकाशीय विपत्ति को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम होना ही पर्याप्त है। तुम्हें अब जाना चाहिए, यहां मत रुको। ये सुनकर विराट ने जुबैदा की ओर देखा, फिर एक पल में पहाड़ की चोटी से गायब हो गया। जुबैदा के महाविपत्ति लोक में प्रवेश की खबर तेजी से पूरे तलवार संप्रदाय में फैल गई। यह खबर मिलने पर तलवार संप्रदाय के लगभग सभी उच्च पदस्थ सदस्य, साथ ही शून्य समाधि महाद्वीप से महाविपत्ति लोक के योद्धा दौड़ पड़े। इतने सारे योद्धा जुबैदा की विपत्ति को देखने के लिए दौड़े, यह जानने की उत्सुकता से नहीं कि वह कितनी आकाशीय बिजलियों का सामना कर सकती है, बल्कि इसलिए कि जुबैदा तलवार संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके हर कदम ने हर तलवार संप्रदाय के योद्धा के दिलों को छू लिया। विराट, तुम्हारी मार्शल मौसी जुबैदा इस बार ठीक होनी चाहिए, है ना? गुरु कावेरी दौड़कर आई, अविश्वसनीय रूप से घने विपत्ति के बादलों के नीचे खड़ी जुबैदा को देखा और चिंतित भाव से विराट से पूछा। इस बार जुबैदा ने जो विपत्ति के बादल खींचे थे वे असाधारण थे। यहां तक कि शार्दुल, नीलिमा, माया और अन्य लोगों के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने पर आकर्षित आकाशीय विपत्तियों के बराबर थे। गुरु कावेरी बहुत चिंतित थी कि क्या जुबैदा इतनी शक्तिशाली आकाशीय विपत्ति को संभाल पाएगी। आखिरकार जुबैदा आमतौर पर औषधि निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती थी और साधना पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के लिए इसे और भी अधिक उपेक्षित किया गया था। जुबैदा के पास जो उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स थी वे अत्यंत सीमित थीं। इसके अलावा उसने जिन अधिकांश मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था वे अग्नि नियंत्रण से संबंधित थीं। यद्यपि ये अग्नि नियंत्रण तकनीकें औषधि निर्माण के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद थीं, वे युद्ध में काफी अप्रभावी थीं। इसलिए गुरु कावेरी जुबैदा की विपत्ति को लेकर बहुत चिंतित थी। गुरु, चिंता मत करो, मौसी जुबैदा ठीक होनी चाहिए, विराट ने उसे आश्वस्त किया। हालांकि यह कहने के बावजूद वह खुद कुछ हद तक अनिश्चित था। आखिरकार जुबैदा का मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण बहुत अधिक उपेक्षित था।
यहां तक कि विराट को भी उसकी वर्तमान ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन गुरु कावेरी के सवाल का सामना करते हुए वह केवल इसी तरह जवाब दे सकता था। वह नहीं चाहता था कि गुरु कावेरी इसके बारे में चिंता करे। इसके अलावा विराट ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर जुबैदा इस विपत्ति को दूर नहीं कर पाई तो वह हस्तक्षेप करेगा। यहां तक कि विपत्ति द्वारा दंडित किए जाने के जोखिम पर भी वह जुबैदा को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। गुरु कावेरी, जो स्वाभाविक रूप से विराट की योजनाओं से अनजान थी, उसकी बातें सुनकर तुरंत राहत महसूस करने लगी। रूहानी शुरू में अपनी गुरु की विपत्ति के बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन गुरु कावेरी को विराट का जवाब सुनकर उसका मन शांत हो गया। छोटी बहन ने इस बार वास्तव में हम सभी को पार कर लिया है। विपत्ति के बादलों के नीचे जुबैदा को देखते हुए वेद प्रकाश ने आश्चर्य से कहा, कौन सोच सकता था कि हमारी छोटी बहन, जो कभी कभी मुझे सच में आश्चर्य होता है कि हम इतनी लगन से किसकी साधना कर रहे हैं। भवानी दत्त ने आह भरते हुए कहा। वह और वेद प्रकाश अथक साधना कर रहे थे। फिर भी वे मुश्किल से अर्ध महाविपत्ति लोक तक ही पहुंच पाए थे, जो प्रवेश करने से अभी भी काफी दूरी पर थे। लेकिन जुबैदा ने साधना के लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा समर्पित नहीं की थी। उसने बस अपने खाली समय में लापरवाही से गोलियां बनाई और फिर भी वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गई थी। तुलना करना वास्तव में घृणित है। जुबैदा के प्रदर्शन ने अक्सर वेद प्रकाश और भवानी दत्त को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों सोच रहे थे कि क्या उनकी सामान्य साधना पूरी तरह से व्यर्थ हो गई है, या शायद उनकी प्रतिभा सचमुच इतनी बेकार, इतनी पूरी तरह से व्यर्थ थी। सौभाग्य से तेजराज उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए वहां था, कुछ सांत्वना दे रहा था, अन्यथा वे संभवतः और भी अधिक तबाह हो जाते। बूम! जैसे ही हर कोई बोल रहा था, आसमान में विपत्ति के बादलों से आकाशीय बिजली की पहली चमक उतरी। जुबैदा ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, उस चमक पर प्रहार किया। इस एक प्रहार से बिजली आसानी से बुझ गई। हाँ, यह विपत्ति बहुत शक्तिशाली नहीं लगती। यह देखकर जुबैदा आश्चर्य से चिल्लाई। उसकी तलवार से टकराने वाली बिजली की चमक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा था। इस क्षण जुबैदा को यह कुछ हद तक मनोरंजक लगा। जब बिजली की दूसरी चमक गिरी तो जुबैदा न तो पीछे हटी और न ही उससे बची, बल्कि उसे सीधे खुद से टकराने दिया। छोटी बहन क्या कर रही है? क्या वह बेवकूफ है? इस आकाशीय बिजली का सामना करते हुए उसने विरोध भी नहीं किया। यह देखकर वेद प्रकाश आश्चर्य से चिल्लाया, विराट, क्या तुम्हारी मार्शल मौसी जुबैदा ठीक है? गुरु कावेरी भी यह देखकर हैरान रह गई और पूछने के लिए जल्दी से विराट की ओर मुड़ी। खैर, ऐसा लगता है कि वह ठीक है। यह सुनकर विराट हिचकिचाया। वह भी इस नजारे से थोड़ा परेशान था। भले ही जुबैदा की ताकत अपने सबसे खराब स्तर पर थी, उसे आकाशीय बिजली की दूसरी मार को संभालने में भी असमर्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह आकाशीय बिजली की पहली चमक से निपटते समय काफी शांत लग रही थी और बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। तो अगर वह घायल नहीं थी तो उसने दूसरी चमक से क्यों नहीं निपटा? जुबैदा की हरकतों ने विराट को पूरी तरह से परेशान कर दिया। बिजली की दूसरी चमक ने जुबैदा को जोर से मारा, लेकिन वह अप्रभावित रही। बिजली गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर गुरु कावेरी, वेद प्रकाश, भवानी दत्त और तेजराज को कुछ राहत मिली। जल्द ही आसमान से बिजली की तीसरी चमक उतरी। इस चमक का सामना करते हुए जुबैदा अभी भी न तो पीछे हटी और न ही बची, उसे खुद पर वार करने दिया। जब बिजली उस पर गिरी तो जुबैदा के चेहरे पर आनंद का भाव दिखाई दिया, मानो उसे जो लगा वह बिजली नहीं बल्कि एक अतुलनीय रूप से कोमल वसंत हवा थी। इस नजारे ने एक बार फिर सबको अवाक कर दिया। छोटी बहन, क्या वह बिजली गिरने से गूंगी हो गई है? वेद प्रकाश ने सिर खुजलाते हुए हैरान होकर कहा। चुप रहो, तुम ही हो जो बिजली गिरने से गूंगे हो गए हो। वेद प्रकाश की बातें सुनकर गुरु कावेरी ने गुस्से से उसकी ओर घूरा। चौथी छोटी बहन, क्या तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि छोटी बहन का रूप ऐसा नहीं लगता जैसे वह बिजली से गूंगी हो गई हो? इस बार गुरु कावेरी की फटकार का सामना करते हुए वेद प्रकाश असामान्य रूप से पीछे नहीं हटा, बल्कि डटा रहा। अगर वह गूंगी नहीं हुई थी तो वह वहां क्यों खड़ी थी और बिजली को उस पर गिरने क्यों दे रही थी? वेद प्रकाश की बातें सुनकर गुरु कावेरी अवाक रह गई। वह काफी देर तक चुप रही, फिर विराट की ओर मुड़ी और पूछा, विराट, तुम्हारी मौसी जुबैदा के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? वह सचमुच जुबैदा के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। खैर गुरु, आप निश्चिंत रहें, मौसी जुबैदा ठीक है, विराट ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में वह भी जुबैदा की हरकतों से भ्रमित था और नहीं जानता था कि वह क्या कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जुबैदा की शारीरिक शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत थी कि वह बिजली से प्रतिरक्षित थी? विराट को यह नहीं पता था कि उसके साथ अंतरंगता के प्रत्येक कार्य के साथ जुबैदा के शरीर में उसके सार और रक्त से पोषित होकर जबरदस्त बदलाव आया था। ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग उसकी योग्यता की बराबरी कर सकते थे। शायद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार थोड़ा बेहतर था, लेकिन शार्दूल, नीलिमा और माया जैसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली योद्धाओं को भी योग्यता के मामले में जुबैदा के साथ तुलना करना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा जुबैदा इस अवधि के दौरान पारलौकिक क्षेत्र के स्तर की गोलियां बना रही थी और ऐसा करने में उसका शरीर अनजाने में आकाशीय बिजली द्वारा संयमित हो गया था। उसके शरीर ने आकाशीय बिजली के लिए एक अद्वितीय आत्मीयता विकसित कर ली थी। आकाशीय बिजली की ये कुछ चमक जुबैदा के लिए गुदगुदी से अलग नहीं थी। आसमान से एक के बाद एक बिजली गिरने के बावजूद जुबैदा स्थिर खड़ी रही और आनंद के भाव के साथ बिजली को अपने शरीर पर गिरने दिया। संदेह से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपनी साधना के स्तर को दबा दिया था, जिससे उसे बहुत तेजी से प्रवेश करने से रोका जा सके। उसने अत्यंत लंबे समय तक प्रत्येक स्तर को दबाया था, जिससे उसकी मार्शल आर्ट्स की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी। उसकी मार्शल आर्ट्स की नींव की मजबूती और उसकी साधना स्तर की स्थिरता के मामले में पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग थे जो उसकी तुलना कर सकते थे। क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक अपनी साधना के स्तर को दबाया था, इसलिए उसके शरीर ने लंबे समय तक असीम शक्ति जमा कर ली थी। उस पर गिरने वाली ये बिजली की चमकें अनिवार्य रूप से इस संचित ऊर्जा को परिष्कृत करने में उसकी मदद कर रही थीं। हालांकि जुबैदा आमतौर पर अपनी साधना के स्तर को दबाती थी, उसने विराट की तरह साधना करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग नहीं किया, जिससे इस ऊर्जा को परिष्कृत किया जा सके और पूरी तरह से उसके मांस और रक्त के साथ एकीकृत किया जा सके। उसने जो अधिकांश शक्ति प्राप्त की वह बाहरी थी, उसने स्वयं साधना नहीं की थी, जिससे जुबैदा के लिए इन लोगों को दबाना अत्यंत कठिन हो गया था। यही कारण है कि विराट के लिए जुबैदा की इच्छा इतनी तीव्र थी। हर बार जब वह विराट के असली स्वरूप को आते देखती तो वह लगभग हमेशा उसके साथ प्रेम करती। इसका सबसे बड़ा कारण जाहिर है विराट के लिए उसका गहरा प्यार था, लेकिन यह उसके सामान्य दमन के लिए एक रिहाई भी थी। अब आकाशीय बिजली द्वारा उसके शरीर का तड़का अनिवार्य रूप से उसे उन संचित शक्तियों को परिष्कृत करने में मदद कर रहा था, जिससे जुबैदा पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रही थी। वह इन आकाशीय बिजलियों का विरोध कैसे कर सकती थी? जल्द ही आकाशीय बिजली की सातवीं चमक आसमान से उतरी, फिर भी जुबैदा पूरी तरह अप्रभावित रही। सातवीं चमक की शक्ति के बावजूद जुबैदा को थोड़ा सा भी हिलाना मुश्किल था, जिससे उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। यह नजारा देखकर लगभग सभी लोग अवाक रह गए। वेद प्रकाश और भवानी दत्त के लिए वे अपने सामने के नजारे पर आश्चर्य से लगभग सुन्न हो गए थे। जुबैदा के अद्भुत प्रदर्शन से गुरु कावेरी भी हैरान रह गई। वह अक्सर जुबैदा से मिलने जाती थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जुबैदा इतनी शक्तिशाली हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी छोटी बहन वास्तव में प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी छोटी बहन की मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा पहले की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली थी?
क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी छोटी बहन देर से विकसित हुई हो, जिसकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा उम्र के साथ ही अधिक आश्चर्यजनक हो गई? गुरु कावेरी, वेद प्रकाश, भवानी दत्त और तेजराज की तो बात ही छोड़िए, खुद विराट भी अपने सामने के नजारे से अवाक था। उसने कभी जुबैदा के प्रदर्शन के इतने राक्षसी होने की उम्मीद नहीं की थी। पूरे तलवार संप्रदाय में उसके अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार के अलावा ऐसा लग रहा था कि किसी और ने अपनी विपत्ति के दौरान इतनी आसानी से प्रदर्शन नहीं किया था। सभी की हैरान निगाहों के बीच आकाशीय बिजली की 8वीं चमक आसमान से तेजी से गिरी। जब आकाशीय बिजली की 8वीं चमक जुबैदा पर गिरी तो वह बेफिक्र रही। केवल उसका चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र सुरक्षात्मक वस्त्र बिजली द्वारा उछाल दिया गया था। यह तब तक जारी रहा जब तक कि 9वीं और आकाशीय बिजली की अंतिम चमक नहीं गिरी। जुबैदा की मुद्रा पूरी तरह से अपरिवर्तित रही। जैसे ही 9वीं चमक गिरी, आसमान में विपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे। जुबैदा ने अपनी आंखें खोली। अब साफ आसमान को देखते हुए उसकी आंखों में उलझन का भाव चमक गया। क्या विपत्ति ऐसे ही खत्म हो गई? उसे असंतोष महसूस हुआ। यह नजारा जिसे देखने वालों ने देखा उनके लिए सदमे को और बढ़ा दिया। जब दूसरे विपत्ति से गुजरते हैं तो वे सभी सतर्क रहते हैं और अपनी पूरी ताकत से तैयारी करते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते। जो लोग सफलतापूर्वक विपत्ति को दूर कर लेते हैं वे ऐसी आपदा से बचने पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जुबैदा न केवल अपनी विपत्ति के दौरान आराम से और खुश लग रही थी, बल्कि इसके खत्म होने के बाद वह अभी भी और अधिक के लिए इतनी उत्सुक थी मानो वह कुछ और आकाशीय बिजलियों की इच्छा रखती थी ताकि यह और भी अधिक संतोषजनक हो जाए। इस नजारे ने उन योद्धाओं को पूरी तरह से तबाह कर दिया जिन्होंने अनगिनत कठिनाइयों को सहा था और अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए मौत का सामना किया था। इस समय केवल वेद प्रकाश और भवानी दत्त ही नहीं थे जो अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, पूरी तरह से बेकार महसूस कर रहे थे। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और एल्डर शेखर जैसे शीर्ष विशेषज्ञ भी हिल गए थे और खुद पर गहराई से संदेह करने लगे थे। वे बार बार खुद से सवाल कर रहे थे, क्या यह दुनिया बहुत जादुई थी या वे सिर्फ बहुत बेकार थे, या क्या वे हर समय इधर उधर खेल रहे थे? अन्यथा उनके और जुबैदा के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? यदि शार्दुल, नीलिमा, माया, आयु और चंपा सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स के विलक्षण व्यक्ति थे तो उनके राक्षसी प्रदर्शन समझ में आते। लेकिन जुबैदा, तलवार संप्रदाय में यह सामान्य ज्ञान था कि जुबैदा के पास केवल औषधि निर्माण में अद्वितीय प्रतिभा थी, जबकि मार्शल आर्ट्स में उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी। तलवार संप्रदाय के शुरुआती एल्डरों के बीच यह सर्वसम्मति थी, विशेष रूप से चूंकि इस कथन की पुष्टि वेद प्रकाश और भवानी दत्त। लेकिन अब आप इसे औसत प्रतिभा कहते हैं। अगर इसे औसत दर्जे की प्रतिभा माना जाता है तो वे क्या है? बेकार या बेकार से भी कम। इस समय देखने वाला लगभग हर कोई जुबैदा द्वारा पूरी तरह से तबाह हो गया था, अस्तित्व के संकट की स्थिति में पड़ गया था। इस बीच बैंगनी तलवार संप्रदाय के भीतर यद्यपि कई लोग थे, वातावरण अजीब तरह से शांत था। हा गुरु, आप अद्भुत हैं। जुबैदा की ओर भागने वाली पहली व्यक्ति उसकी शिष्या रूहानी थी। रूहानी स्वाभाविक रूप से लापरवाह और सहज थी। जुबैदा को अपनी विपत्ति पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करते हुए देखकर वह अपनी गुरु की क्षमताओं से केवल प्रभावित महसूस कर रही थी और उसने इससे आगे कुछ नहीं सोचा। इसलिए जैसे ही जुबैदा ने अपनी विपत्ति समाप्त की, वह उत्साह से उसकी ओर दौड़ी, उसकी पतली कमर को गले लगाया और खुशी से चिल्लाई। दौड़ने वाली दूसरी व्यक्ति वान्या थी। वह रूहानी से केवल एक कदम पीछे थी। वान्या के लिए उसे कोई परवाह नहीं थी कि जुबैदा ने अपनी विपत्ति पर कैसे काबू पाया या उसने कितनी बिजली की चमक पार की। जब तक जुबैदा ने सफलतापूर्वक विपत्ति को पार कर लिया, वह खुश थी। जुबैदा आमतौर पर उस पर प्यार लुटाती थी, इसलिए जुबैदा को अपनी विपत्ति पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करते देखकर वह स्वाभाविक रूप से तुरंत उसे बधाई देने के लिए दौड़ी। दोनों छोटी लड़कियां जुबैदा के पास पहुंची, खुद को उस पर फेंक दिया, उत्साहपूर्वक अपनी खुशी व्यक्त की। रूहानी और वान्या के दौड़ने के बाद विराट और गुरु कावेरी फिर उस दिशा में उड़ गए। सच कहूं तो विराट भी जुबैदा के प्रदर्शन से अवाक रह गया था। ठीक होने से पहले कुछ देर के लिए अवाक रहा। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि जुबैदा की विपत्ति 9 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करेगी, और जिस चीज ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया वह यह था कि उसने इसे कितनी आसानी से पार कर लिया। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के अलावा शार्दुल, नीलिमा, माया और अन्य लोगों ने भी इतनी आसानी से अपनी विपत्तियों का सामना नहीं किया था। विराट पूरी तरह से हैरान था। जुबैदा इतनी शक्तिशाली कब हो गई थी? दूसरों के विपरीत विराट जुबैदा को अच्छी तरह जानता था। वास्तव में दुनिया में कोई भी उसे उससे बेहतर नहीं समझता था। वह अच्छी तरह जानता था कि जुबैदा की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ा, उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा तेजी से दुर्जेय होती गई। यद्यपि तलवार संप्रदाय के अन्य सदस्यों ने भी संप्रदाय के विभिन्न चमत्कारी संसाधनों के साथ अपनी मार्शल आर्ट्स योग्यता में नाटकीय परिवर्तन किया था, उनमें से कोई भी जुबैदा जितना नाटकीय रूप से नहीं बदला था। छोटी बहन, बधाई हो। गुरु कावेरी जुबैदा के पास गई और मुस्कुराकर उसे बधाई दी। धन्यवाद चौथी वरिष्ठ बहन, जुबैदा ने जल्दी से बधाई का जवाब दिया। इस समय वेद प्रकाश, भवानी दत्त, तेजराज, निहारिका, शुभांगी और अन्य लोग भी दौड़ पड़े। वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त ने जुबैदा को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षसी हो। वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, छठे वरिष्ठ भाई, आप सबको क्या हुआ है? उनकी अजीब शक्लें देखकर जुबैदा ने अपने गाल को छुआ, यह सोचकर कि उसके चेहरे पर कुछ है। हालांकि उसे अपने चेहरे पर कुछ नहीं मिला और उसने उत्सुकता से पूछा, छोटी बहन, हमें ईमानदारी से बताओ, क्या तुम कोई साधना रहस्य छिपा रही हो? लंबी खामोशी के बाद वेद प्रकाश ने जुबैदा से पूछा। जुबैदा का आज का प्रदर्शन बहुत अतिरंजित था, बिल्कुल अविश्वसनीय। वह समझ नहीं पा रहा था कि जुबैदा इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। मैं कोई साधना रहस्य कहां छिपाऊंगी? वेद प्रकाश की बातें सुनकर जुबैदा को अपराध बोध का एहसास हुआ और बात करते समय उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई थी। यह सब विराट की वजह से था। हालांकि वह ऐसी बात का खुलासा कैसे कर सकती थी? विराट के साथ उसका रिश्ता हमेशा गोपनीय रहा था, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। अगर दूसरों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो उसकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान द्वितीयक था। जुबैदा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर इसका खुलासा हुआ तो इसका विराट पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि अगर यह सामने आया तो वे गुरु कावेरी, निहारिका, शुभांगी और अन्य लोगों का सामना कैसे करेंगे यह नहीं जानते। इसलिए जुबैदा जानती थी कि वह विराट की गुप्त प्रेमिका बनने के लिए किस्मत में थी। यह रहस्य ऐसा था जिसे वह बिल्कुल भी किसी को नहीं जानने दे सकती थी। तुम्हारे पास कोई साधना रहस्य नहीं है, तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? भवानी दत्त पूछे बिना नहीं रह सका। छोटी बहन, उस समय हम सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों में से तुम्हारी योग्यता सबसे खराब थी, लेकिन अब तुम बन गई हो। यह हमारी कल्पना से कहीं परे है। तुम्हारे पास कुछ अद्वितीय साधना रहस्य होने चाहिए। यह संभव है कि चूंकि मैं इतनी अधिक गोलियां बना रही हूं, मेरा शरीर अक्सर औषधीय शक्ति के संपर्क में आया है और यह बदलाव मेरे बिना महसूस किए ही हो गया। इसके अलावा मैं हाल ही में महाविपत्ति लोक स्तर पर गोलियां बना रही हूं और मेरे शरीर ने अनजाने में आकाशीय बिजली के लिए एक महान आत्मीयता विकसित कर ली है। वेद प्रकाश और भवानी दत्त की लगातार पूछताछ के तहत जुबैदा सवाल से बचने के लिए केवल एक मुश्किल से प्रशंसनीय स्पष्टीकरण लेकर आ सकी।
जुबैदा की बातें सुनकर वेद प्रकाश और भवानी दत्त, हालांकि अभी भी कुछ हद तक संदेहास्पद थे, अंततः उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार जुबैदा की व्याख्या काफी उचित लग रही थी। वह जिन गोलियों को आमतौर पर परिष्कृत करती थी वे एक योद्धा की योग्यता में काफी सुधार कर सकती थीं। जुबैदा की तो बात ही छोड़ दें, जिसने अपना सारा समय उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में डूबे हुए बिताया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वर्षों से उन जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति से उसका शरीर बदल गया था। ओह ठीक है, मेरी योग्यता में अचानक इतना सुधार होने का एक और कारण है। विराट कुछ नया लाया जिसे मैंने चाय में उबाला। मैंने उस चाय का एक घूंट पिया और इस तरह मैंने स्तर पार कर लिया, जुबैदा ने जल्दी से कहा। वेद प्रकाश और भवानी दत्त को इस मामले पर टिके रहने से रोकने के लिए उसने जल्दी से अपना ध्यान किसी और चीज पर लगा दिया। जब तक उनका ध्यान नई चाय पर केंद्रित था वे इस मुद्दे पर जोर नहीं डालेंगे। आखिरकार उस चाय के आश्चर्यजनक प्रभाव निश्चित रूप से उन्हें चौंका देंगे, जिससे उन्हें इस मामले पर विचार करने का समय नहीं मिलेगा। चाय? कौन सी चाय? वेद प्रकाश ने उलझन में पूछा। गुरु, क्या आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो आपने अभी अभी औषधि कक्ष में बनाया है? जुबैदा की बातें सुनकर रूहानी की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा। जब उसने पहली बार औषधि कक्ष से आने वाली अविश्वसनीय रूप से तेज सुगंध को सूंघा तो वह पहले से ही लार टपका रही थी और चाहती थी कि वह जुबैदा से इसके लिए पूछने के लिए तुरंत वहां जा सके। हालांकि यह देखते हुए कि विराट अभी भी अपनी गुरु के साथ था, अब वहां जाने पर पिटाई हो सकती है, उसने अभी अभी अपनी गुरु को नाराज किया था और अगर विराट उसे पीटना चाहता था तो उसकी गुरु शायद उसे नहीं रोकेगी। इसलिए यद्यपि रूहानी इसे आजमाने के लिए खुजली कर रही थी, उसने पिटाई से बचने के लिए फिलहाल खुद को रोक लिया। अब जुबैदा की बातें सुनकर उसकी लालसा तुरंत फिर से जाग उठी। यह सही है, जुबैदा ने सिर हिलाया। गुरु, क्या आपके पास अभी भी वह चीज है? मुझे कुछ आजमाने दो। रूहानी ने यह सुनकर जल्दी से कहा। यह विराट के पास है, जुबैदा ने उत्तर दिया। अरे विराट, जल्दी करो और उस चीज को बाहर लाओ ताकि मैं इसे आजमा सकूं। रूहानी तुरंत विराट की ओर मुड़ी और उससे आग्रह किया। रूहानी, क्या तुम इस तरह भीख मांगती हो? विराट ने उसकी ओर देखा और बोला। यह छोटी दुष्ट, उसने उसे फिर से मूर्ख बना दिया। जाहिर है उसने जुबैदा को गुस्सा दिलाया, लेकिन उसने कहा कि जुबैदा उससे नाराज थी। उसने अभी तक उसके साथ हिसाब भी बराबर नहीं किया था और इस छोटी दुष्ट ने उससे चाय मांगने की हिम्मत की। विराट, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही हूं, यह मेरी गुरु की चीज है और यह बस अस्थायी रूप से तुम्हारे पास है। मैं अपनी गुरु की शिष्या हूं, क्या यह सही नहीं है कि मैं तुमसे इसे वापस लाने के लिए कहूं? रूहानी ने बिना किसी डर के कहा। उसने अपनी भुजाएं पार की, अपना सिर उठाया, विराट को घूरा और फूंफकारती हुई बोली। अब जब उसकी गुरु और चौथे वरिष्ठ चाचा यहां थे, इन दो शक्तिशाली समर्थकों के साथ, वह विराट से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। क्या उन्हें लगा कि विराट उन्हें उनके सामने पीटने की हिम्मत करेगा? उसे विश्वास नहीं था कि उसमें इतनी हिम्मत है। अरे जूनियर भतीजे विराट, अगर तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा है तो जल्दी करो और इसे हर किसी के लिए आजमाने के लिए लाओ। तुम क्या छिपा रहे हो? वेद प्रकाश ने अधीरता से कहा। उसने स्वाभाविक रूप से पहले औषधि कार्यशाला से आने वाली सुगंध को सूंघा था। हालांकि उसने जुबैदा की औषधि कार्यशाला में अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। एक बार वह छिपकर वहां गया, जुबैदा से कुछ गोलियां चुराने की कोशिश की, लेकिन गलती से व्यूह को चालू कर दिया, जिससे लगभग उसकी जान चली गई। अगर जुबैदा ने समय पर इसका पता नहीं लगाया होता और हत्या के व्यूह के और अधिक सक्रिय होने को नियंत्रित नहीं किया होता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। उस भयानक अनुभव के बाद वेद प्रकाश ने फिर कभी जुबैदा के औषधि कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब वेद प्रकाश ने पहले उस तेज सुगंध को सूंघा, हालांकि उसे वहां जाने की खुजली हो रही थी, उसने बिना अनुमति के वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जुबैदा को यह कहते हुए सुनकर कि जो चीज खुशबू छोड़ रही थी वह अभी भी विराट पर थी, वह कैसे विरोध कर सकता था? वरिष्ठ भाई, क्या आप में एक बड़े के रूप में कोई शिष्टाचार नहीं है? आप रूहानी जैसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इतने अधीर? गुरु कावेरी ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा। चौथे चाचा गुरु, मैं अब बच्चा नहीं हूं, रूहानी ने कुछ असंतोष के साथ कहा। भले ही वह अभी भी 12 या 13 साल की लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र 100 के पार हो चुकी थी। वह विराट से ज्यादा छोटी नहीं थी। हालांकि उसे विराट की सटीक उम्र नहीं पता थी। जब उसने पहली बार तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया था तो वह कैसा दिखता था, इसे देखते हुए वह निश्चित रूप से उस समय 20 साल का नहीं था और तब वह 12 वर्ष की थी। इसलिए उसके और विराट के बीच उम्र का अंतर निश्चित रूप से 8 वर्ष से अधिक नहीं था। हालांकि गुरु कावेरी, जुबैदा, वेद प्रकाश और अन्य लोगों की नजर में उसके साथ हमेशा एक बच्चे जैसा व्यवहार किया जाता था जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, जिससे रूहानी बहुत दुखी थी। ठीक है, अब तुम बच्ची नहीं हो, गुरु कावेरी ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाते हुए कहा। यद्यपि उसने ऐसा कहा, उसके अवचेतन कार्य ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह अभी भी रूहानी को एक बच्चे के रूप में मानती थी। आखिरकार रूहानी का व्यक्तित्व किसी के लिए भी उसके साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार करना मुश्किल बना देता था। इन वर्षों में यद्यपि वह बड़ी हो गई थी, उसका स्वभाव अपरिवर्तित रहा। हालांकि विराट ने अब रूहानी को और नहीं चढ़ाया। उसने जल्दी से चायदानी और चाय का सेट निकाला और उपस्थित सभी लोगों के लिए एक एक प्याला चाय डाल दी। इस समय जुबैदा को घेरने वाले सभी तलवार संप्रदाय के पूर्व सदस्य थे या जुबैदा के बहुत करीब थे, जैसे कि वेद प्रकाश, तेजराज, गुरु कावेरी, भवानी दत्त, निहारिका, शुभांगी, रूहानी, वान्या और अन्वी। जहां तक अन्य योद्धाओं की बात है, यद्यपि वे शुरू में आना चाहते थे और अपनी बधाई देना चाहते थे, तलवार संप्रदाय के सदस्यों को याद दिलाने का दृश्य देखकर वे समझदारी से रुक गए और चुपचाप तितर-बितर हो गए। उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। यहां तक कि सूर्यवीर, मीरा, महारानी रेणुका, चंपा, आयु और अन्य लोग भी उन्हें परेशान करने के लिए पास नहीं आए, बल्कि मुस्कुराते हुए चले गए। तलवार संप्रदाय के सदस्यों को याद करने के मधुर दृश्य को देखकर कोई भी उस आरामदायक माहौल को तोड़ना नहीं चाहता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर हर किसी ने विराट द्वारा डाली गई चाय पी और उन सभी के चेहरों पर अत्यधिक सदमे के भाव दिखाई दिए। उन सभी ने महसूस किया कि इस चाय में निहित ऊर्जा वास्तव में कितनी आश्चर्यजनक थी। चाय का एक घूंट लेने के बाद रूहानी और वान्या ने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जो तुरंत अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गई। उनके बाद गुरु कावेरी ने भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया। बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाशीय विपत्ति एक बार फिर सघन होने लगी। ये देखकर जुबैदा ने जल्दी से चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र सुरक्षात्मक वस्त्र उतार दिया जो विराट ने उसे दिया था और उसे गुरु कावेरी को सौंप दिया। उसने उसे वे गोलियां और ताबीज भी दिए जो विराट ने उसे दिए थे। साथ ही तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार भी दी। उसके यह सब करने के बाद आकाशीय विपत्ति आसमान से उतरी। गुरु कावेरी का महाविपत्ति लोक में प्रवेश जुबैदा के समान स्वर्ग विरोधी नहीं था। उसने केवल 7 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। हालांकि यद्यपि गुरु कावेरी जुबैदा जितनी स्वर्ग विरोधी नहीं थी, लेकिन 7 आकाशीय बिजलियों से बचना अभी भी तलवार संप्रदाय में अत्यंत दुर्लभ था। शार्दूल, नीलिमा, विशाल कछुआ, माया, चंपा और आयु जैसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली योद्धाओं के अलावा प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल हिमशिखा ही इस स्तर तक पहुंची। गुरु कावेरी बिना किसी दबाव के साथ आकाशीय बिजलियों से गुजरी क्योंकि उसने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। गुरु कावेरी के प्रवेश के कुछ ही समय बाद महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाली दूसरी व्यक्ति शुभांगी थी। यद्यपि शुभांगी गुरु कावेरी से एक कदम बाद महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गई,
लेकिन जब उसने प्रवेश किया तो उसने वास्तव में 8 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए आवश्यक 9 आकाशीय बिजलियों से यह केवल एक चमक कम थी। इसके अलावा शुभांगी अपनी विपत्ति के दौरान गुरु कावेरी से भी अधिक सहज लग रही थी। जुबैदा, गुरु कावेरी और शुभांगी को एक के बाद एक महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते देखकर और यह देखकर कि वे कितनी आसानी से अपनी विपत्तियों को पार कर गईं, वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त बहुत अधिक दबाव महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि सौभाग्य से उन तीनों के कुछ ही समय बाद वेद प्रकाश ने भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया। जब वेद प्रकाश ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने वास्तव में 7 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा प्रवेश किए जाने की तुलना में एक अधिक विपत्ति पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद वेद प्रकाश ने अंततः राहत की लंबी सांस ली। सौभाग्य से उसने खुद को बहुत अधिक शर्मिंदा नहीं किया था। अगर उसने अपने प्रवेश के दौरान गुरु कावेरी और शुभांगी से काफी बुरा प्रदर्शन किया होता तो उसे पता नहीं होता कि उसे अपना चेहरा कहां छिपाना है। दरअसल वेद प्रकाश अपने प्रवेश के दौरान 7 आकाशीय बिजलियों का सामना करने में सक्षम था, जो उपाध्यक्ष दिवाकर से एक अधिक था। इसका कारण यह नहीं था कि वेद प्रकाश की मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा उपाध्यक्ष दिवाकर से अधिक थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवारदाय के साधना संसाधन अब उपाध्यक्ष दिवाकर के प्रवेश के समय की तुलना में बहुत उच्च स्तर के थे। उस समय उपाध्यक्ष दिवाकर के पास 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह या इस प्राचीन महाद्वीप की चाय नहीं थी। 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह और इस प्राचीन महाद्वीप की चाय की पत्तियां दोनों का एक योद्धा की हड्डी और मज्जा की सफाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों चीजों के प्रभाव में किसी योद्धा की मार्शल आर्ट्स की योग्यता में जबरदस्त छलांग आएगी। वेद प्रकाश की वर्तमान मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा वास्तव में उपाध्यक्ष दिवाकर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है जब उसने पहली बार महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा अब उपाध्यक्ष दिवाकर से अधिक मजबूत है, क्योंकि वेद प्रकाश साधना के लिए इन चीजों का उपयोग करता है, इसलिए उपाध्यक्ष दिवाकर भी इससे नहीं चूकेंगे। 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा शांत होने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर की मार्शल आर्ट्स की योग्यता में भी एक नाटकीय बदलाव आया है। पहली बार महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की तुलना में कई गुना सुधार हुआ है। यदि तलवार संप्रदाय में वैसी स्थितियां होती जो अब हैं, जब उपाध्यक्ष दिवाकर ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तो वह 8 आकाशीय बिजलियों का प्रयास करने में भी सक्षम हो सकते थे। वेद प्रकाश के प्रवेश के कुछ ही समय बाद भवानी दत्त, निहारिका और तेजराज ने भी एक के बाद एक प्रवेश किया। इस प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ों की चाय की पत्तियों से बनी चाय के अत्यधिक शक्तिशाली प्रभाव है। वह अपार ऊर्जा इसका सिर्फ एक प्याला अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा को सीधे महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। जब भवानी दत्त ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो वह भी वेद प्रकाश की तरह 7 आकाशीय बिजलियों से होकर गुजरा। इस संबंध में निहारिका का प्रदर्शन अपने पिता वेद प्रकाश से कमजोर नहीं था, वह 7 आकाशीय बिजलियों से होकर भी गुजरी। केवल तेजराज का प्रदर्शन थोड़ा घटिया था, जो केवल 6 आकाशीय बिजलियों से होकर गुजरा था। चूंकि तेजराज सेना का सेनापति था, उसके पास भाग लेने के लिए बहुत सारे सैन्य मामले थे और उसकी साधना का समय वेद प्रकाश और भवानी दत्त की तुलना में बहुत कम था, इसलिए उनकी नींव कुछ कमजोर थी। तेजराज ने इस बारे में विराट से शिकायत की, यह कहते हुए कि भारी सैन्य मामलों ने उसकी साधना में देरी कर दी है, जिससे वह बूढ़े वेद प्रकाश से भी कमतर हो गया है। तीसरे छोटे भाई, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वेद प्रकाश ने काफी नाराज होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरी तुलना भी नहीं कर सकते? तुम मुझसे ज्यादा मजबूत कब रहे हो? इस आदमी, अगर तुम चाहो तो विराट के बारे में शिकायत कर सकते हो, लेकिन तुलना के लिए मुझे क्यों लाओ? बूढ़े वेद प्रकाश, सिर्फ इसलिए कि मैं पहले तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। क्या तुम समझते हो देर से आने वाला पहले शुरू करने वाले से आगे निकल जाता है? तेजराज ने उसकी ओर देखा और फुफकारा, यहां तक कि छोटी बहन भी अब तुमसे ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी बराबरी करना मेरे लिए आसान है। अगर यह भारी सैन्य कर्तव्यों के लिए नहीं होता जिसने मेरी साधना में हस्तक्षेप किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरी तुलना कर सकते हो? हम अपनी स्थिति बदल लें तो कैसा रहेगा? तुम सेना के मुख्य सेनापति बन जाओ और मैं अपना सारा समय साधना में लगाऊंगा। देखते हैं अंत में कौन अधिक मजबूत होता है। इन बातों का सामना करने के बाद वेद प्रकाश कुछ देर के लिए अवाक रह गया। वह खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जुबैदा वास्तव में प्रतिभा और ताकत दोनों में उस पर पूरी तरह से हावी थी और यह एक ऐसा तथ्य था जिसे चाहे कुछ भी कह ले बदला नहीं जा सकता था। वेद प्रकाश को वास्तव में तेजराज के साथ जगह बदलने और केवल तेजराज के दावों का खंडन करने के लिए सैन्य सेनापति बनने के लिए कहना कुछ ऐसा था जो वेद प्रकाश किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। उसने अंततः तलवार संप्रदाय के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ने का प्रबंध किया था। वह भला फिर से जानबूझकर आग के गड्ढे में कैसे कूद सकता था? वह पहले ही अपना सारा समय और ऊर्जा साधना में लगा चुका था, खुद को चरम सीमा तक धकेल चुका था, ताकि गुरु कावेरी, जुबैदा और शुभांगी से बहुत पीछे छूटने से बचा जा सके। अगर वह उन विविध कर्तव्यों को भी निभाता तो उसकी बेटी निहारिका भी संभवतः उसे कुछ ही समय में बहुत पीछे छोड़ देती। एक दिन अपनी ही बेटी को भी हरा पाने में असमर्थ होने के विचार ने वेद प्रकाश को दहशत से भर दिया। अगर ऐसा हुआ तो वह अपना चेहरा कहां छिपाएगा? वह फिर कभी किसी का सामना कैसे कर पाएगा? इसलिए तेजराज सिर लेता तो उसकी अपनी ही बेटी निहारिका पलक झपकते ही उसे कोसों पीछे छोड़ देती। यह ख्याल ही वेद प्रकाश की रूह कंपाने के लिए काफी था कि एक दिन वह अपनी ही बेटी से हार जाएगा। अगर सच में ऐसा हो गया तो वह दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? वह किसके सामने सिर उठा पाएगा? इसीलिए तेजराज की बातें सुनने के बाद वेद प्रकाश ने बहुत देर तक जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंत में मन ही मन कुढ़ते हुए उसे चुप ही रहना पड़ा। जब हर कोई महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गया तो वे सब वहां से विदा लेने लगे। यह सभा तलवार संप्रदाय के पुराने साथियों के मिलन समारोह जैसी थी। आम दिनों में हर कोई अपने अपने कामों में इतना उलझा रहता था कि इस तरह एक साथ इकट्ठा होना बहुत ही दुर्लभ बात थी। इस सभा के खत्म होने के बाद सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़े। विराट ने प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ों से तोड़ी गई चाय की 5 पत्तियां और महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के रूप में ढाली गई अपनी जादुई थैली जुबैदा के हाथों में सौंप दी। इन अनमोल चीजों का असली उपयोग जुबैदा से बेहतर और कौन कर सकता था? विराट के खुद के हाथों में तो ये सिर्फ दिखावे की वस्तुएं ही बनकर रह जाती। चाय की वो पत्तियां मिलते ही जुबैदा ने सबसे पहले एक बड़ा बर्तन भरकर चाय बनाई। फिर उसने उस चाय को एक जादुई केतली में डालकर विराट के पास भिजवा दिया और खुद अपनी औषधिशाला में लौट गई, ताकि वह उन पत्तियों के चमत्कारी गुणों और औषधीय रहस्यों पर शोध कर सके। उसे यकीन था कि इस चाय की मदद से वह और भी अद्भुत और शक्तिशाली गोलियां बना सकती है। अंधकार दानव लोक, कंटक महाद्वीप, क्षत कबीला। प्रमुख हुताशन ने अपने सामने फैले उस विशाल कबीले को देखा और राहत की एक लंबी सांस ली। भैरव कबीले से क्षत कबीले तक उड़कर पहुंचने में उसे पूरे 3 साल लग गए थे। कंटक महाद्वीप इतना विशाल था और क्षत कबीला भैरव कबीले से इतनी दूर था कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसकी तेज रफ्तार के बावजूद उसे यहां तक पहुंचने में 3 साल का लंबा वक्त लग गया था। हुताशन कबीले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही दानव प्रहरियों की 2 टुकड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्षत कबीले में घुसने की?
एक दानव रक्षक सेनापति ने हुताशन का रास्ता रोकते हुए गरज कर पूछा। यह सेनापति, जो खुद केवल द्वितीय विपत्ति लोक का दानव था, चतुर्थ विपत्ति लोक के शक्तिशाली हुताशन के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखा रहा था। क्षत कबीले का सदस्य होने के नाते उसका गुरूर आसमान छू रहा था। कंटक महाद्वीप के अन्य दो मध्यम आकार के कबीलों को छोड़कर वह किसी भी अन्य कबीले के दानव को नीची नजर से ही देखता था। अंधकार दानव जाति में पद और ओहदे का नियम बेहद सख्त है। बड़े कबीलों के सदस्यों का रुतबा छोटे कबीलों के सदस्यों से कई गुना ऊंचा माना जाता है। प्रभु, हुताशन ने उस सेनापति के सामने सम्मान से झुकते हुए कहा, मैं हुताशन हूं, तप्त बालू कबीले का प्रमुख। मैं एल्डर भद्र से मिलना चाहता हूं। कृपया मुझ पर यह कृपा करें और उन्हें मेरे आने की सूचना दे दें। तप्त बालू कबीले का प्रमुख और चतुर्थ विपत्ति लोक का एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद हुताशन उस द्वितीय विपत्ति लोक के सेनापति के सामने जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर उसने इस सेनापति को नाराज कर दिया तो न सिर्फ उसे एल्डर भद्र से मिलने से रोक दिया जाएगा, बल्कि उसे खदेड़ कर भगा भी दिया जाएगा और वह क्षत कबीले के द्वार के भीतर कदम भी नहीं रख पाएगा। यह कहते हुए हुताशन ने चुपके से एक छोटी कपड़े की थैली निकाली और उस सेनापति के हाथ में थमाते हुए एक चापलूस मुस्कान के साथ कहा, कृपया मेरी गुस्ताखी माफ करें हुजूर। सेनापति ने वह थैली ली और अपनी दिव्य चेतना से उसे परखा। उसने देखा कि उसमें 6 या 7 महाविपत्ति दानव स्फटिक रखे हुए थे। महाविपत्ति दानव स्फटिक कंटक महाद्वीप की सबसे मूल्यवान मुद्रा थे, जिनमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा समाहित थी और यह महाविपत्ति स्तर के दानवों के लिए बहुत कीमती थे। महाविपत्ति दानव स्फटिक इंसानी दुनिया के महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक के ही समान थे, बस उनकी ऊर्जा की प्रकृति अलग थी। यह देखकर उस सेनापति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह बूढ़ा काफी समझदार था। चूंकि बात ऐसी थी तो वह अंदर खबर कर देगा। तुम यहीं रुको, अगर एल्डर भद्र तुमसे मिलने को राजी हुए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सेनापति ने कड़क आवाज में कहा, जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। हुताशन ने एक नकली मुस्कान के साथ बार बार झुकते हुए कहा। फिर वह सेनापति मुड़ा और अंदर चला गया। कुछ ही पलों बाद वह वापस लौटा। उसने हुताशन की ओर देखा और विनम्रता से कहा, प्रमुख हुताशन, कृपया मेरे साथ आइए। एल्डर भद्र आपसे मिलना चाहते हैं। इस बार उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक था। एल्डर भद्र क्षत कबीले की परिषद के एक सम्मानित एल्डर थे, जिनके पास बहुत ऊंचा पद और असीमित शक्तियां थीं। वह कोई ऐसे इंसान नहीं थे जिन्हें वह सेनापति नाराज करने की हिम्मत कर सके। पहले उसे हुताशन और एल्डर भद्र के बीच के रिश्ते की गहराई का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसका रवैया कड़क था। लेकिन अब यह सुनकर कि एल्डर भद्र खुद हुताशन से मिलना चाहते हैं, उसका लहजा तुरंत बदल गया। एल्डर भद्र का उससे मिलने के लिए राजी होना इस बात का सबूत था कि तप्त बालू कबीले के प्रमुख हुताशन और एल्डर भद्र के बीच कोई खास रिश्ता है, वरना एल्डर भद्र किसी भी आम दानव से मिलने की जहमत नहीं उठाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। हुताशन खुशी से फूला नहीं समाया और उसने बार बार उस सेनापति का आभार व्यक्त किया। वह सेनापति के पीछे पीछे कबीले के एक आलीशान और विशाल कक्ष की ओर चल पड़ा। प्रमुख हुताशन, कृपया अंदर जाइए, एल्डर भद्र आपका इंतजार कर रहे हैं, सेनापति ने कहा। जी धन्यवाद हुजूर। हुताशन ने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया और कक्ष के अंदर कदम रखा। अंदर कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर एक भयानक आभा वाला शक्तिशाली दानव विराजमान था, जो हुताशन को नीचे देख रहा था। उसके शरीर से उठने वाली उस भयानक आभा से साफ पता चल रहा था कि वह पंचम विपत्ति लोक का दानव था। यही एल्डर भद्र थे, जिनसे मिलने के लिए हुताशन ने गुजारिश की थी। यह तुच्छ हुताशन एल्डर भद्र को प्रणाम करता है। कक्ष में प्रवेश करते ही हुताशन ने तुरंत उस पंचम विपत्ति लोक के दानव के सामने सम्मान से घुटने टेक दिए। हम उठ जाओ। भद्र ने सिर हिलाया और एक शांत नजर से हुताशन को देखते हुए पूछा, हुताशन, तुम्हें यहाँ कौन सी बात खींच लाई? एल्डर भद्र, बात कुछ ऐसी है। इसके बाद हुताशन ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के हालात की एक एक बात भद्र को विस्तार से बता दी। एल्डर भद्र, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमारे 30 से भी ज्यादा कबीलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उस शक्ति सिंधु महाद्वीप के विकास की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। अगर हमने उसे यूं ही बढ़ने दिया तो एक दिन वह हमारे कंटक महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यह मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगा कि मुझे एल्डर भद्र को इसकी सूचना देनी चाहिए और क्षत कबीले से शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हुताशन ने अपनी बात खत्म की। शक्ति सिंधु महाद्वीप। हुताशन की पूरी बात सुनने के बाद भद्र की भौहें तन गईं। उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत सुना जरूर था, लेकिन जहां तक उसे पता था वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का एक बहुत ही दूरस्थ और मामूली सा कोना भर था। वह जगह संसाधनों के मामले में बहुत गरीब थी और वहां के लोगों की ताकत भी न के बराबर थी। अगर वह उस पर कब्जा कर भी लेता तो उसका कोई खास फायदा नहीं होता। इसीलिए क्षत कबीले जैसा ताकतवर कबीला वैसी छोटी और महत्वहीन जगह पर ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन अब हुताशन उस शक्ति सिंधु महाद्वीप का इस तरह से बखान कर रहा था मानो वह कोई तिलिस्मी जगह हो। न सिर्फ उसकी ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा थी, बल्कि उसके विकास की गति भी अकल्पनीय थी। तुम्हारा मतलब है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्त खड्ग अमर भवन प्रकट हुआ है? भद्र ने कुछ पल विचार करने के बाद हुताशन से पूछा। जी हाँ, करीब 1 दशक पहले सप्त खड्ग अमर भवन अचानक शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अवतरित हुआ था और खबरों के अनुसार उसने महाद्वीप के बाहर के कई योद्धाओं को भी आकर्षित किया है, हुताशन ने कहा। लेकिन हमारी गुप्त सूचनाओं के अनुसार सप्त खड्ग अमर भवन के वहां पहुंचने से पहले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप के विकास की रफ्तार बहुत खौफनाक थी। इसलिए हमारा यह पुख्ता मानना है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में सप्त खड्ग अमर भवन से भी बड़ा कोई हैरान कर देने वाला रहस्य छिपा है। हुताशन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। क्षत कबीले को अपनी सेना भेजकर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए मनाने के लिए उन्हें सिर्फ खतरे का एहसास दिलाना ही काफी नहीं था, बल्कि क्षत कबीले को ललचाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रलोभन भी देना जरूरी था, वरना सिर्फ शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत का रोना रोने से क्षत कबीला उनकी मदद के लिए शायद ही तैयार होता। आखिरकार उसने जो भी बातें कही थीं वे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई लग रही थीं और क्षत कबीला आसानी से उस पर विश्वास नहीं करता। आखिर जब महाअसुर मल्लाक्ष ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को इतना ताकतवर बताया था तब उसने और उन 30 कबीलों के प्रमुखों ने भी उसे कमतर ही आंका था। बिना खुद अनुभव किए कोई भी इतनी आसानी से ऐसी अविश्वसनीय बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए क्षत कबीले को सेना भेजने के लिए राज्य करने का सबसे अचूक तरीका यही था कि उनके सामने एक बहुत बड़ा और लालच भरा चारा फेंका जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हुताशन की बात सुनते ही भद्र का मन डोल गया। सिर्फ सप्त खड्ग अमर भवन का अवसर ही क्षत कबीले के लिए किसी खजाने से कम नहीं था, फिर उस रहस्य का तो क्या ही कहना जो उससे भी बड़ा था। यह कुछ ऐसा था जिसके सामने कंटक महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कपाल कबीला भी खुद को रोक नहीं पाता। हुताशन, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह सच है? भद्र ने हुताशन की आंखों में झांकते हुए पूछा। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, उसे यह पक्का करना ही था कि हुताशन की हर एक बात में सच्चाई हो, वरना अगर उनका क्षत कबीला इतनी दूर सेना ले जाए और अंत में हाथ कुछ न आए तो क्या उनकी सारी मेहनत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? न केवल उनका क्षत कबीला पूरे कंटक महाद्वीप में हंसी का पात्र बन जाएगा, बल्कि खुद भद्र को भी कबीले की तरफ से कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी और हो सकता है कि उसे अपनी एल्डर परिषद की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़े। इसीलिए भद्र इस मामले में जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एल्डर भद्र, मैंने जो कुछ भी कहा है वह 100 आने सच है, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है।
हुताशन ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूं। अगर एल्डर भद्र को अब भी मुझ पर यकीन न हो तो मैं पूरा तप्त बालू कबीला गिरवी रखने को तैयार हूं। शक्ति सिंधु महाद्वीप के इस पूरे बखेड़े में उनका तप्त बालू कबीला पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। अगर इस बार वह क्षत कबीले से सेना लेकर वापस नहीं लौटा तो उसे लौटते ही बाकी सभी कबीलों के जानलेवा हमले का सामना करना पड़ेगा। जो कबीले के प्रमुख पहले उसके सामने सिर झुकाते थे, भविष्य में वही उसे उतनी ही हिकारत भरी नजरों से देखेंगे। अगर वह खाली हाथ लौटा तो न सिर्फ गठबंधन के नेता के रूप में उसकी कुर्सी छिन जाएगी, बल्कि तप्त बालू कबीले को भी घसीटा जाएगा और वे भड़के हुए कबीले उसे आपस में बांट कर खा जाएंगे। इसीलिए उसके पास इस मामले में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। हुताशन का यह अटूट विश्वास देखकर और यह देखकर कि उसने अपनी जान और पूरे तप्त बालू कबीले को ही दांव पर लगा दिया है, भद्र को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा। अंधकार दानव जाति में ऐसे वादे हवा में नहीं किए जाते। एक बार जो वादा कर दिया तो उसे हर हाल में निभाना पड़ता है। अगर आज हुताशन ने झूठ बोलने और क्षत कबीले को धोखा देने की हिम्मत की तो न सिर्फ उसकी अपनी जान जाएगी, बल्कि तप्त बालू कबीले का वजूद भी हमेशा के लिए मिट जाएगा और क्षत कबीला उसे सीधे निगल लेगा। क्षत कबीले की ताकत के सामने तप्त बालू कबीले को निगलना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्हें बस हमला करने के लिए एक छोटे से बहाने की जरूरत थी। हालांकि क्षत कबीला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कंटक महाद्वीप पर वे अजेय नहीं थे। आखिरकार क्षत कबीले से भी ऊपर कपाल और लोहित कबीले बैठे थे। ये तीनों कबीले शक्ति के मामले में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते थे। इसके अलावा कंटक महाद्वीप पर जो छोटे कबीले थे, भले ही वे कमजोर थे, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं तो वे भी एक भयंकर शक्ति बन सकते थे जिसे क्षत कबीला नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर क्षत कबीला बिना किसी ठोस वजह के किसी छोटे कबीले को हथियाने के लिए सैन्य अभियान चलाता तो इससे निश्चित रूप से बाकी छोटे कबीलों में खलबली मच जाती और वे क्रोधित हो उठते। फिर वे छोटे कबीले क्षत कबीले से निपटने के लिए एकजुट भी हो सकते थे। इसलिए भले ही क्षत कबीला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें किसी दूसरे कबीले पर कब्जा करने के लिए एक जायज कारण की जरूरत हमेशा होती थी। जब तक उनके पास एक न्याय संगत कारण है, तो जब वे तप्त बालू कबीले को हथियाने के लिए सैन्य अभियान शुरू करेंगे तो बाकी कबीले उन पर उंगली नहीं उठा सकेंगे। तुम अभी यहीं रुको, ये मामला बहुत बड़ा है। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे कबीले के बाकी एल्डर्स के साथ इस पर चर्चा करनी होगी, भद्र ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। हालांकि वह क्षत कबीले की एल्डर परिषद का एक एल्डर था और क्षत कबीले में उसके पास असीम सत्ता थी, लेकिन इतने बड़े और अहम मामले में अकेले फैसला लेने का अधिकार उसके पास भी नहीं था। हालांकि क्षत कबीले में उसके जैसे एल्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे कम भी नहीं थे। जी एल्डर भद्र, हुताशन ने तुरंत सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। इस वक्त वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। अगर भद्र ने इस मामले को गंभीरता से लिया है तो इसका मतलब था कि अभी उम्मीद की किरण बाकी थी। अगर भद्र उसे सीधे वापस भेज देता तो वह सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। भद्र ने हुताशन को उसी कक्ष में छोड़ दिया और खुद क्षत कबीले के एक और भी ऊंचे और अहम व्यक्ति को इस बात की खबर देने के लिए निकल पड़ा। भद्र क्षत कबीले के महा एल्डर लोमश के निवास पर पहुंचा और कक्ष के द्वार पर खड़े रक्षक से बोला, कृपया उन्हें सूचित करें कि मैं महा एल्डर से मिलना चाहता हूं। रक्षक ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, एल्डर भद्र कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। फिर वह मुड़ा और महा एल्डर लोमश को खबर देने के लिए कक्ष के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में वह कक्ष से बाहर आया और भद्र से बोला, एल्डर भद्र कृपया अंदर जाइए। भद्र ने सहमति में सिर हिलाया और रक्षक के पीछे पीछे कक्ष में प्रवेश कर गया। मुख्य कक्ष के अंदर एक ऐसा दानव बैठा था जिसकी आभा भद्र से भी कई गुना ज्यादा भयानक और शक्ति। उसके शरीर से उठने वाली उस विनाशकारी आभा को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह षष्ठम विपत्ति लोक का एक महारथी दानव है। वह कोई और नहीं बल्कि क्षत कबीले का महा एल्डर लोमश था। भद्र, तुम्हें मुझसे क्या काम है? लोमश ने भद्र की ओर देखते हुए अत्यंत शांत स्वर में पूछा। महा एल्डर, बात कुछ ऐसी है। भद्र ने हुताशन की बताई हुई एक एक बात लोमश के सामने दोहरा दी। सप्त खड्ग अमर भवन, क्या सच में? भद्र की बातें सुनते ही लोमश हक्का बक्का रह गया। वह झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया और घोर आश्चर्य से पूछा, इंसान जितना ताकतवर होता है वह उतना ही गहराइयों से समझता है कि सप्त खड्ग अमर भवन का असली मतलब क्या है। जहां तक भद्र के शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत का बखान करने का सवाल था, लोमश ने उसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया। आखिर एक छोटा सा शक्ति सिंधु महाद्वीप कितना ताकतवर हो सकता है, चाहे वह कितना भी जोर क्यों न लगा ले। हुताशन के अनुसार यह सच होना चाहिए, भद्र ने कहा। इसके अलावा हुताशन का तो यह भी कहना है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में सप्त खड्ग अमर भवन से भी कोई बड़ा और खौफनाक रहस्य छिपा है। हुताशन कहां है? उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो। यह सुनते ही लोमश ने आदेश दिया। जी महा एल्डर। भद्र ने सिर झुकाया। फिर वह कक्ष से बाहर निकला, अपने निवास पर वापस गया और हुताशन को वहां ले आया। महा एल्डर लोमश को प्रणाम। हुताशन ने सीधे लोमश के सामने घुटने टेक दिए और अत्यंत आदर के साथ बोला। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उत्तेजित भी था और भयानक रूप से घबराया हुआ भी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह क्षत कबीले की उस किंवदंती महा एल्डर लोमश से साक्षात मिलेगा। उसने सुन रखा था कि महा एल्डर लोमश की शक्ति अथाह है। उन्होंने कई साल षष्ठम विपत्ति लोक में बिताए हैं और वे सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करने से महज एक कदम दूर है। हम इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, उठ जाओ। लोमश ने उसकी ओर एक नजर डाली और हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद महा एल्डर। लोमश के ये शब्द सुनकर ही हुताशन में खड़े होने की हिम्मत आई। मुझे शक्ति सिंधु महाद्वीप के हालात के बारे में विस्तार से बताओ, लोमश ने कहा। जी महा एल्डर। हुताशन ने जरा भी देर न करते हुए एक बार फिर से शक्ति सिंधु महाद्वीप के हालात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। हुताशन की पूरी कहानी सुनने के बाद लोमश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह गहरी सोच में डूब गया। एक लंबी खामोशी के बाद उसने आवाज लगाई, यहाँ कोई है? महा एल्डर क्या आज्ञा है? उसके बोलते ही एक दानव कक्ष में दाखिल हुआ और सम्मान से पूछने लगा, जाओ और तुरंत परिषद की एक बैठक बुलाओ। लोमश ने उसे घूरते हुए अपनी भारी आवाज में आदेश दिया। जी महा एल्डर। उस दानव ने तुरंत हामी भरी और वहां से चला गया। चलो परिषद कक्ष में चलते हैं। लोमश ने भद्र और हुताशन को इशारा किया। जी महा एल्डर। भद्र और हुताशन ने तुरंत सिर हिलाया और लोमश के पीछे पीछे क्षत कबीले के परिषद कक्ष की ओर चल दिए। तीनों ने परिषद कक्ष में कदम रखा और देखते ही देखते एक के बाद एक कई शक्तिशाली दानव वहां आने लगे। महज एक कप चाय बनाने जितने समय में वह परिषद कक्ष 40 से ज्यादा खूंखार दानवों से भर गया। इनमें से हर एक दानव के शरीर से एक खौफनाक आभा निकल रही थी। उनमें से सबसे कमजोर भी पंचम विपत्ति लोक का महारथी था। क्षत कबीले में केवल वे ही दानव एल्डर परिषद में एल्डर बनने के योग्य होते हैं जो पंचम विपत्ति लोक की सीमा को पार कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि क्षत कबीले में कम से कम 40 पंचम विपत्ति लोक के महारथी मौजूद थे। इन पंचम विपत्ति लोक के महारथियों के अलावा उस कक्ष में 5 षष्ठम विपत्ति लोक के शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे, जिनमें महा एल्डर लोमश भी शामिल थे। षष्ठम विपत्ति लोक के ये 5 महारथी क्षत कबीले के वो 5 एल्डर थे जिनका ओहदा कबीले के प्रमुख जटासुर के बाद सबसे ऊंचा था। वे थे महा एल्डर लोमश, द्वितीय एल्डर ललिता, तृतीय एल्डर क्रूर, चतुर्थ एल्डर अकाल और पंचम एल्डर उग्र। महा एल्डर, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जो आपको इतनी जल्दबाजी में उच्च स्तरीय परिषद की बैठक बुलानी पड़ी? द्वितीय एल्डर ललिता ने महा एल्डर लोमश के ठीक सामने बैठते हुए पूछा।
लोमश द्वारा बुलाई गई यह परिषद बैठक क्षत कबीले की सबसे उच्च स्तरीय बैठक थी। इस स्तर की बैठक बुलाने का अधिकार केवल प्रमुख जटासुर और उनके 5 षष्ठम विपत्ति लोक के एल्डर्स के पास ही था। जब मैंने सभी को इतनी जल्दबाजी में यहां बुलाया है तो जाहिर है कि कोई बहुत ही अहम बात होगी जिस पर चर्चा करनी है, महा एल्डर लोमश ने गंभीरता से कहा। महा एल्डर, जो भी बात है सीधे सीधे कहिए, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। पंचम एल्डर उग्र ने लापरवाही से कहा। हालांकि लोमश क्षत कबीले के महा एल्डर थे, लेकिन उग्र उनसे जरा भी खौफ नहीं खाता था। पहली बात तो यह थी कि वह और लोमश दोनों ही षष्ठम विपत्ति लोक के महारथी थे। हालांकि उनकी ताकत में फर्क जरूर था, लेकिन वह फर्क इतना भी बड़ा नहीं था जिसे मिटाया न जा सके। दूसरी बात, वह क्षत कबीले के प्रमुख जटासुर का सबसे खास आदमी था और उसे उनका पूरा भरोसा हासिल था। प्रमुख जटासुर के साथ अपने इसी घनिष्ठ रिश्ते के दम पर उग्र क्षत कबीले में अपनी मनमानी करता था और वह महा एल्डर लोमश को भी घास नहीं डालता था। उग्र की बात सुनकर लोमश के चेहरे पर एक सर्द भाव छा गया। यह नीच हमेशा की तरह आज भी उतना ही घिनौना था। अगर इसे प्रमुख जटासुर का संरक्षण प्राप्त न होता तो वह इस कमीने को कब का अपने ही हाथों से कुचल कर मार डालता। क्या इसे सच में लगता था कि सिर्फ षष्ठम विपत्ति लोक का होने भर से यह उसे चुनौती देने के लायक हो गया है? लेकिन उग्र के पीछे खड़ी ताकत के खौफ से लोमश को उससे कितनी भी नफरत क्यों न हो, वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अगर ऐसी बात है तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, लोमश ने कहा। फिर उसने संक्षेप में वह सारी कहानी सुना दी जो हुताशन ने उसे बताई थी। इस मामले पर आप सबकी क्या राय है? अपनी बात खत्म करने के बाद लोमश ने कक्ष में बैठे सभी एल्डर्स पर नजर घुमाते हुए पूछा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, एक तुच्छ सा शक्ति सिंधु महाद्वीप हमारे क्षत कबीले का ध्यान खींचने लायक है? क्या मजाक है? लोमश की बातें सुनकर उग्र ने उपहास करते हुए कहा। बात ऐसी नहीं है। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सच में सप्त खड्ग अमर भवन मौजूद है तो मेरा मानना है कि हमारे क्षत कबीले को यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। द्वितीय एल्डर ललिता ने कहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्त खड्ग अमर भवन का होना यह सच है, इसे कौन साबित कर सकता है? उग्र ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हो अगर यह सब झूठ निकला? क्या तब हमारा क्षत कबीला बेवकूफ नहीं बन जाएगा और पूरे कंटक महाद्वीप में हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? एल्डर उग्र, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि यह 100% सच है। हुताशन से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? हुताशन की बात सुनते ही उग्र का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया और वह जोर से दहाड़ा। उसके शरीर से एक खौफनाक आभा फूटी जो सीधे हुताशन की ओर एक भारी दबाव के साथ बढ़ी। उस खौफनाक आभा के दबाव के आगे हुताशन का शरीर अनियंत्रित होकर कांपने लगा। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था। हुताशन अंदर तक दहल उठा था। उसने सुन रखा था कि क्षत कबीले के 5 एल्डर्स बहुत शक्तिशाली और अथाह हैं। आज उग्र की उस भयानक ताकत का साक्षात अनुभव करने के बाद उसे समझ में आ गया कि इन 5 एल्डर्स की ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उग्र, क्या तुम कुछ ज्यादा ही हदों को पार नहीं कर रहे हो? लोमश ने भड़कते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हुताशन को वह खुद अपने साथ लाया था और उग्र का हुताशन पर इस तरह खुल्लम खुल्ला दबाव डालना उसे यानी महा एल्डर को सरेआम तमाचा मारने जैसा था। यह उसका घोर अपमान था। उग्र, क्योंकि यह एक बैठक है तो हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वह सच में थोड़ा ज्यादा है। द्वितीय एल्डर ललिता भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। यह एक तुच्छ सा कीड़ा है, फिर भी इसकी इतनी हिम्मत कि जब हम बात कर रहे हो तो यह बीच में टोके। मैं इसे उसी वक्त जान से नहीं मार रहा हूं, यह मेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है। उग्र ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, आप सब शांत हो जाइए, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। यह देखकर तृतीय एल्डर क्रूर ने तुरंत मामले को शांत करने की कोशिश की। आइए वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले पर चर्चा होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। आखिरकार यह सप्तखंड अमर भवन से जुड़ा मामला है। बाद में पछताने से बेहतर है कि हम पहले ही सावधानी बरतें। अगर हमने यह मौका गंवा दिया तो हमारे क्षत कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चतुर्थ एल्डर अकाल ने भी हामी भरते हुए कहा। यह देखकर कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एल्डर तीनों एक ही सुर में बोल रहे हैं, उग्र तुरंत खामोश हो गया। हालांकि वह बहुत मगरूर था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। वह प्रमुख जटासुर का खास आदमी होने के नाते महा एल्डर लोमश का अपमान तो कर सकता था, लेकिन वह एक साथ सभी एल्डर्स से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। आखिरकार षष्ठम विपत्ति लोक के 4 एल्डर्स के खिलाफ एक साथ खड़े होने से पहले खुद प्रमुख जटासुर को भी 10 बार सोचना पड़ता, तो फिर उसकी क्या बिसात थी? कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद एल्डर लोमश, एल्डर ललिता, एल्डर क्रूर और एल्डर अकाल सभी इस बात पर सहमत हो गए कि क्षत कबीले को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए अवसर भेजना चाहिए। जब चारों एल्डर्स राजी हो गए तो उग्र के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वैसे भी प्रमुख जटासुर अभी एकांतवास में थे और उनकी गैर मौजूदगी में क्षत कबीले के सभी फैसले एल्डर परिषद ही लेती थी। एल्डर परिषद के फैसले बहुमत के आधार पर तय किए जाते। अब जब षष्ठम विपत्ति लोक के 4 एल्डर्स मान गए थे तो बाकी बचे पंचम विपत्ति लोक के एल्डर्स भी भारी संख्या में इस फैसले का समर्थन जरूर करेंगे। आखिरकार पंचम विपत्ति लोक के ये एल्डर्स इन्हीं 5 षष्ठम विपत्ति लोक एल्डर्स के गुटों से ही हल करते थे। जब उनके नेता ही मान गए थे तो उनका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए देखने में तो ऐसा लगता था कि क्षत कबीले के फैसले एल्डर परिषद कर रही है, लेकिन असलियत में ये 5 षष्ठम विपत्ति लोक के एल्डर्स ही असली कर्ता धर्ता थे। ठीक है, अब जब उसने सर्वसम्मति से शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने का फैसला कर ही लिया है तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमें कितनी सेना भेजनी चाहिए। लोमश ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा। शक्ति सिंधु जैसे एक छोटे से महाद्वीप के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि 50 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक और 1000 महाविपत्ति लोक के योद्धा जरूरत से ज्यादा होंगे। तृतीय एल्डर क्रूर ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। खैर, मुझे लगता है कि तृतीय एल्डर शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं। ये सुनकर लोमश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आपका इससे क्या मतलब है महा एल्डर? क्रूर ने हैरानी से पूछा। हुताशन, तुम ही इन्हें बताओ, यह शक्ति सिंधु महाद्वीप आखिर कितना ताकतवर है? लोमश ने अपने बगल में खड़े हुताशन की ओर रुख करते हुए कहा। उग्र को कोई और बखेड़ा खड़ा करने का बहाना न मिले, इसके लिए उसने हुताशन को पहले बोलने का मौका दिया। क्योंकि उसने खुद हुताशन को बोलने का आदेश दिया था, इसलिए अब उग्र के पास तमाशा करने की कोई वजह नहीं थी। अगर इसके बाद भी उग्र कोई बेवकूफी भरी हरकत करता है तो यह महा एल्डर को दी गई एक खुली चुनौती मानी जाएगी और ऐसे हालात में अगर वह उग्र को कुचल भी दे तो भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। जी महा एल्डर। यह सुनकर हुताशन ने लोमश के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुकाया। फिर वह बाकी एल्डर्स की ओर मुड़ा और बोला। एल्डर्स, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप उतना भी कमजोर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हमारी गुप्त सूचनाओं के अनुसार शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास अब 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की विशाल सेना है और 2000 से ज्यादा महाविपत्ति लोक के महारथी मौजूद हैं।
इससे पहले हमारे करीब 30 छोटे कबीलों ने मिलकर 300 से ज्यादा द्वितीय विपत्ति लोक के महारथियों, 1500 से ज्यादा प्रथम विपत्ति लोक के महारथियों और 1 करोड़ से ज्यादा दिव्य विकास लोक के सैनिकों को एकजुट किया था। लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कदम रखते ही सिर्फ एक ही भीषण युद्ध में शक्ति सिंधु महाद्वीप ने हमारे 70 लाख से ज्यादा दिव्य विकास लोक के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, 235 द्वितीय विपत्ति लोक के महारथियों और 1153 प्रथम विपत्ति लोक के सेनापतियों को मार गिराया। यह हमारे लिए एक विनाशकारी हार थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत 3 साल पहले की थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के विकास की तूफानी रफ्तार को देखते हुए उनकी आज की ताकत 3 साल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा भयानक हो चुकी होगी। इसलिए हमारी यह सबसे बड़ी भूल होगी अगर हम शक्ति सिंधु महाद्वीप को कम आंखें। पहले ही दुश्मन को कमजोर समझने की भारी कीमत चुकाने के बाद हुताशन अब शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बकवास करो, 2 करोड़ दिव्य विकास लोक की सेना। हुताशन की बात सुनते ही उग्र ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप की दिव्य विकास लोक की सेना हमारे क्षत कबीले की सेना की लगभग आधी है। अगर उनके पास सच में इतनी ताकत होती तो वे पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में इतने गुमनाम कैसे हो सकते हैं? यह तो कोरा झूठ है। क्षत कबीला जो कंटक महाद्वीप के 3 मध्यम आकार के कबीलों में से एक था, उसके पास भी केवल 5 करोड़ की दिव्य विकास लोक की सेना थी। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में इतनी विशाल दिव्य विकास लोक की सेना थी तो क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि शक्ति सिंधु महाद्वीप की दिव्य विकास लोक की सेना क्षत कबीले की सेना के लगभग आधी थी? इतनी खूंखार सेना दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के पास भी शायद ही हो। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में इतनी ताकत होती तो भला वे पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में इतने अनजान और गुमनाम कैसे रह सकते थे? इसीलिए उग्र को हुताशन की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। अगर आप एल्डर्स को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप हमारे गठबंधन के उन 30 कबीलों के प्रमुखों से पूछ सकते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास इतनी ताकत नहीं थी तो भला वह हमारे 30 कबीलों की संयुक्त सेना को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था और एक ही युद्ध में हमारे गठबंधन को इतना भयानक नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? हुताशन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। हुताशन के ये शब्द सुनते ही पूरे परिषद कक्ष में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ दानव एल्डर हुताशन की बातें सुनकर पूरी तरह सन्न और अवाक रह गए थे, लेकिन ज्यादातर को हुताशन के बयान की सच्चाई पर गहरा शक था। जैसा कि उग्र ने कहा था, अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में इतनी ताकत होती तो वह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में इतना गुमनाम और अनजान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम थी कि हुताशन जो कुछ कह रहा था वह झूठ हो। हुताशन के रुतबे को देखते हुए वह इतने सारे शक्तिशाली लोगों के सामने झूठ बोलने की जरूरत कभी नहीं करेगा। वैसे भी हुताशन की बातों को जांचना बहुत आसान था। उन्हें बस उन कबीलों से संपर्क करना था जिनका जिक्र हुताशन ने किया था और उनके नुकसान का अंदाजा आसानी से लग जाता। अगर 30 से भी ज्यादा छोटे कबीलों के 1 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के सैनिकों, 1500 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के महारथियों और 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के महारथियों की इतनी शक्तिशाली सेना को शक्ति सिंधु महाद्वीप ने आसानी से धूल चटा दी थी, तो अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में ऐसी अपार शक्ति हो तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। भले ही वे छोटे कबीले अकेले कुछ भी मायने न रखते हों, लेकिन 30 से ज्यादा छोटे कबीलों की संयुक्त शक्ति फिर भी बहुत भयंकर थी। मेरा मानना है कि सावधानी बरतते हुए हमें इस अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और अधिक से अधिक सेना भेजनी चाहिए। परिषद कक्ष में छाए लंबे सन्नाटे को तोड़ते हुए आखिरकार लोमश ने कहा, तो फिर महाएल्डर, आपके हिसाब से हमें कितनी सेना भेजनी चाहिए? द्वितीय एल्डर ललिता ने पूछा। चूंकि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के महारथियों और 2000 से ज्यादा महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली योद्धाओं की सेना है, तो हमें भी उतनी ही सेना भेजनी चाहिए, लोमश ने जवाब दिया। क्या भद्दा मजाक है? 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिक भेजना? यह हमारे क्षत कबीले की दिव्य विकास लोक की सेना की लगभग आधी ताकत है, वह भी सिर्फ एक ऐसी खबर के लिए जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। उग्र ने तुरंत इसका विरोध किया। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें कितनी सेना भेजनी चाहिए? लोमश ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए पूछा। ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, इससे एक भी ज्यादा नहीं, उग्र ने तमतमाते हुए कहा। 50 लाख? क्या तुमने सुना नहीं कि शक्ति सिंधु महाद्वीप ने तप्त बालू कबीले सहित 30 से ज्यादा कबीलों के 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों को आसानी से कुचल दिया था? क्या तुम 50 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिकों को शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने गाजर मूली की तरह कटने के लिए भेजना चाहते हो? लोमश ने सर्द लहजे में कहा। हम उन 2 कौड़ी के कबीलों की सेना की तुलना हमारे क्षत कबीले की सेना से कैसे की जा सकती है? हमारे क्षत कबीले के 50 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक उनके 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों को आसानी से पैरों तले रौंद सकते हैं। उग्र ने हिकारत भरी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी बातों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि दोनों ही दिव्य विकास लोक की सेनाएं थीं, लेकिन हर सैनिक की व्यक्तिगत शक्ति, सेना की समग्र गुणवत्ता और युद्ध व्यूह के स्तर में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण समान आकार की सेनाओं की कुल युद्ध क्षमता में भी बहुत बड़ा फर्क हो सकता था। हर मामले में उन छोटे कबीलों की दिव्य विकास लोक की सेनाएं क्षत कबीले के सामने कहीं नहीं टिकती थीं। क्षत कबीले के 50 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक वास्तव में छोटे कबीलों के 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों को आसानी से धूल चटा सकते थे। भले ही हमारे 50 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक उन छोटे कबीलों के 1 करोड़ सैनिकों के गठबंधन को आसानी से कुचल सकते हों, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं कि शक्ति सिंधु महाद्वीप भी उनके 1 करोड़ के गठबंधन को आसानी से कुचल सकता है? लोमश ने ठंडे स्वर में कहा। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत सच में वैसी ही है जैसी हुताशन ने बताई है तो 50 लाख सैनिक भेजने से हम ज्यादा से ज्यादा हार से बच सकते हैं, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने के लिए यह काफी नहीं होगा। इसलिए पूरी तरह से हावी होने के लिए हमें कम से कम शक्ति सिंधु महाद्वीप से 3 गुना ज्यादा युद्ध शक्ति बनाए रखनी होगी। इसलिए हमें कम से कम 1.5 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिक तो भेजने ही होंगे। 1.5 करोड़ सैनिक? सपने देखना छोड़ दो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो जाओ और प्रमुख जटासुर से ही फैसला करवा लो। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 70 लाख सैनिक भेजने के पक्ष में हूं। उग्र ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। उग्र, अपनी हदों को पार मत करो, लोमश ने भड़कते हुए कहा। अगर हमने यह सुनहरा मौका गंवा दिया तो तुम शायद हमारे क्षत कबीले के सबसे बड़े गुनहगार बन जाओगे। इस वक्त प्रमुख जटासुर को बाहर आने के लिए कहना स्पष्ट रूप से नामुमकिन था। जटासुर इस बार जो एकांतवास कर रहे थे उसका मकसद अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करना था। एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक क्षत कबीले पर जीवन मरण का कोई भारी संकट न आ जाए तब तक उनके ध्यान में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि यह मामला क्षत कबीले के लिए अहम जरूर था, लेकिन यह कबीले के लिए जीवन मरण का सवाल तो बिल्कुल नहीं था। अगर इस बात के लिए प्रमुख के ध्यान में विघ्न डाला गया तो प्रमुख के भयानक प्रकोप का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। उग्र को अच्छी तरह से पता था कि वह इस मामले को लेकर प्रमुख को परेशान करने की जरूरत कभी नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कही थी। यह नीच कहीं का। इस वक्त लोमश गुस्से से आग बबूला हो रहा था।
सिर्फ इसलिए कि तुम इस नाकारा इंसान की मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर बैठे हो, हमारे क्षत कबीले ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। अगर यह बात कोरी बकवास निकली तो क्या हमारा क्षत कबीला पूरे कंटक महाद्वीप में हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? हम जितनी ज्यादा सेना भेजेंगे, हमारे क्षत कबीले की उतनी ही ज्यादा मिट्टी पलीद होगी। अगर इसके कारण हमारे क्षत कबीले के सम्मान पर कोई भी आंच आई तो तुम लोमश, तुम भी क्षत कबीले के गुनहगार कहलाओगे। उग्र ने बिना 1 इंच पीछे हटे कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों को भेजना चाहिए। द्वितीय एल्डर ललिता ने महा एल्डर लोमश और पंचम एल्डर उग्र के बीच के इस टकराव को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हम मुझे लगता है कि 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिक बिल्कुल सही रहेंगे। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में हुताशन के कहे अनुसार 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिक हैं भी, तो भी उन्हें धूल चटाने के लिए इतने सैनिक काफी होंगे। तृतीय एल्डर क्रूर ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, मैं भी इस योजना से सहमत हूं। चतुर्थ एल्डर अकाल ने भी अपनी आवाज मिलाई। यह देखकर कि द्वितीय एल्डर ललिता, तृतीय एल्डर क्रूर और चतुर्थ एल्डर अकाल सभी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं, लोमश और उग्र के पास भी झुकने और द्वितीय एल्डर ललिता के प्रस्ताव को मान लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। दिव्य विकास लोक के सैनिकों की संख्या तय होने के बाद अब अगला कदम यह तय करना था कि कितने महाविपत्ति लोक के सेनापतियों को भेजा जाए। लोमश ने शुरुआत में 5000 प्रथम विपत्ति लोक के महारथियों, 1000 द्वितीय विपत्ति लोक के महारथियों, 300 तृतीय विपत्ति लोक के महारथियों और 100 चतुर्थ विपत्ति लोक के महारथियों को भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उग्र ने तुरंत ही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इस बार द्वितीय एल्डर ललिता, तृतीय एल्डर क्रूर और चतुर्थ एल्डर अकाल ने भी लोमश के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्हें लगा कि लोमश राय का पहाड़ बना रहा है। आखिरकार पूरे क्षत कबीले के पास केवल लगभग 10,000 प्रथम विपत्ति लोक के दानव, लगभग 2000 द्वितीय विपत्ति लोक के दानव, लगभग 600 तृतीय विपत्ति लोक के दानव और महज 200 से कुछ अधिक चतुर्थ विपत्ति लोक के दानव ही मौजूद थे। लोमश का प्रस्ताव क्षत कबीले की महाविपत्ति लोक की आधी से ज्यादा लड़ाकू शक्ति को झोंक देने जैसा था। क्या एक छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए इतनी विशाल शक्ति भेजना सच में जरूरी था? न केवल उग्र बल्कि बाकी 3 एल्डर्स के मन में भी गहरे संदेह थे। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद एल्डर्स ने लोमश द्वारा प्रस्तावित महाविपत्ति लोक के महारथियों की संख्या को घटा दिया और अंततः 2000 प्रथम विपत्ति लोक के महारथियों, 500 द्वितीय विपत्ति लोक के महारथियों, 150 तृतीय विपत्ति लोक के महारथियों और 50 चतुर्थ विपत्ति लोक के महारथियों को भेजने का निर्णय लिया। यह मूल रूप से लोमश के शुरुआती प्रस्ताव से महाविपत्ति लोक के महारथियों की संख्या को आधा कर देने जैसा था। उन सभी का मानना था कि महाविपत्ति लोक के महारथियों की आधी संख्या के साथ भी 2000 प्रथम विपत्ति लोक के महारथी, 500 द्वितीय विपत्ति लोक के महारथी, 150 तृतीय विपत्ति लोक के महारथी और 50 चतुर्थ विपत्ति लोक के महारथी शक्ति सिंधु महाद्वीप का सफाया करने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा होंगे। लोमश ने इस अंतिम योजना पर आगे कोई बहस नहीं की। उसने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका शुरुआती प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। इतने सारे महाविपत्ति लोक के महारथियों को भेजने का शुरुआती प्रस्ताव तो सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि बाकी 4 एल्डर्स उनकी संख्या को घटा सकें। अगर शुरुआती प्रस्ताव छोटा होता तो विचार विमर्श और कटौती के बाद कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अगर शुरुआती प्रस्ताव जितना हो सके उतना बड़ा हो तो कटौती के बाद भी बहुत सारे लोग बचे रहेंगे। इतने सारे महाविपत्ति लोक के महारथियों के साथ लोमश को सच में यकीन था कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप का सफाया करने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा होंगे। आखिरकार अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप उतना ही ताकतवर भी था जितना हुताशन ने दावा किया था और उनके पास 2000 महाविपत्ति लोक के महारथी थे भी, तब भी वे इतनी खौफनाक ताकत का मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। ललिता, इस बार तुम्हें खुद वहां जाने का कष्ट उठाना पड़ेगा, लोमश ने द्वितीय एल्डर ललिता से कहा। इतने सारे तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के महारथियों को शक्ति सिंधु महाद्वीप में भेजने के लिए ललिता को शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाले स्थानिक मार्ग को इतना स्थिर करने के लिए क्षत कबीले की जादुई वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी। शुरुआत में लोमश खुद वहां जाना चाहता था, लेकिन क्षत कबीले के महा एल्डर होने के नाते और प्रमुख जटासुर के अभी एकांतवास में होने के कारण वह आसानी से क्षत कबीले को छोड़कर नहीं जा सकता था। किसी भी अनहोनी से बचने और मुख्यालय की देखरेख के लिए उसका क्षत कबीले में रहना जरूरी था। इसलिए उसने द्वितीय एल्डर ललिता से इस अभियान का नेतृत्व करने को कहा। ठीक है, ललिता ने हामी भरी। इतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने के लिए एक षष्ठम विपत्ति लोक के महारथी की जरूरत तो थी ही। अंततः ललिता क्षत कबीले की जादुई वस्तुओं को साथ लेकर भद्र और 10 अन्य पंचम विपत्ति लोक के दानवों के साथ करोड़ों दिव्य विकास लोक के सैनिकों की एक अकल्पनीय और विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए क्षत कबीले से भैरव कबीले की ओर प्रस्थान कर गई। भैरव कबीले तक उनके सफर को तेज करने के लिए क्षत कबीले ने 10 विशालकाय चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र मालवाहक जहाज भी तैनात किए। इस विशाल बेड़े के उन विशालकाय चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र मालवाहक जहाजों में से एक पर हुताशन भद्र के बगल में खड़ा था और उस असीम सेना को देखकर उसके दिल को आखिरकार तसल्ली मिल गई। हालांकि क्षत कबीले ने इस बार केवल 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिक भेजे थे, जो कि उनके पिछले 30 से अधिक कबीलों की संयुक्त सेना के लगभग बराबर ही थे, लेकिन युद्ध क्षमता के मामले में क्षत सेना उनकी उस 30 कबीलों की संयुक्त सेना से कई गुना ज्यादा खूंखार और ताकतवर थी। इसके अलावा क्षत कबीले की सेना के साथ साथ उनके 30 से अधिक कबीलों के प्रमुख इस अभियान में शामिल होने के लिए कंटक महाद्वीप के अन्य कबीलों से भी संपर्क साध रहे थे। इन 30 से अधिक कबीलों की संयुक्त शक्ति के साथ वे संभवतः 1 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के सैनिकों की एक और विशाल सेना खड़ी कर सकते थे। इस तरह दोनों सेनाओं को मिलाकर उनके पास 2 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के महारथी होंगे। इसमें उनके कई महाविपत्ति लोक के महारथियों को भी जोड़ लें तो भले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप ने हाल के वर्षों में अपनी ताकत में कितनी भी भारी वृद्धि क्यों न कर ली हो, वे इतने सारे कबीलों की संयुक्त ताकत का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निवास, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट ने एक ही झटके में 10 महाविपत्ति लोक की स्थानिक थैलियां तैयार कर दी। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, पहले के निचले स्तर के स्थानिक जादुई खजाने अब किसी काम के नहीं रहे थे। हालांकि आमतौर पर निचले स्तर के स्थानिक जादुई खजानों में उच्च स्तर के जादुई खजाने रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके स्तर में बहुत ज्यादा अंतर हो तो स्थानिक जादुई खजाने के अंदर का स्थान उच्च श्रेणी के जादुई खजाने की ऊर्जा की लहरों को सहने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं हो पाता, जिससे वह सीधे ढह सकता है। उदाहरण के लिए एक जन्मजात स्तर का स्थानिक जादुई खजाना अधिक से अधिक एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र को ही अपने अंदर समा सकता है। उसमें सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र रखना ज्यादती होगी। अगर उसमें कोई अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र रखा जाए तो वह जन्मजात स्तर का स्थानिक जादुई खजाना पल भर में ढहकर नष्ट हो सकता है। विराट ने इन 10 महाविपत्ति स्तर की स्थानिक थैलियों को बैकअप के रूप में तैयार किया था। इस दौरान इन 10 स्थानिक थैलियों को तैयार करने के अलावा उसके स्वर्ण नाग अवतार ने पिछले युद्ध से प्राप्त सभी प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की लाशों को महाविपत्ति स्तर के अंधकार दानव पुतलों में बदल दिया था। अंधकार दानव सेना के खिलाफ हुए पिछले भीषण युद्ध में कुल 235 द्वितीय विपत्ति लोक और 1153 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव महारथी मारे गए थे।
इस बार मारे गए द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के महारथियों में से लगभग 137 लाशें काफी हद तक सुरक्षित थीं। वहीं मारे गए प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के महारथियों में से 356 लाशें भी लगभग सुरक्षित बची थीं। अब ये लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों भरे आसमान के नीचे एक कतार में खड़े थे, जिनसे एक अत्यंत ठंडी और खौफनाक आभा निकल रही थी। ये लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी को सोखने और विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा उच्च श्रेणी की सामग्रियों से परिष्कृत किए जाने के बाद अपनी मूल ताकत से भी कहीं ज्यादा खूंखार हो गए थे। अगर इन लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों को मिलाकर एक युद्ध व्यूह तैयार किया जाए तो वे शायद एक पंचम विपत्ति लोक के महारथी को घेर कर मारने के लिए भी काफी होंगे। अपने सामने खड़े इन लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों को देखकर विराट की आंखों में गहरी संतुष्टि की चमक आ गई। विराट अभी अपनी सफलता पर खुश हो ही रहा था कि उसके बगल में एक हरी परछाई चमकी। यह कोई और नहीं बल्कि हरे वस्त्रधारी बालक दौड़ता हुआ आया था। विराट, मैंने अपने जादुई हथियारों के सारे टुकड़े खत्म कर दिए हैं, तो मेरे लिए दूसरी खेप कब ला रहे हो? बालक ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। फिर से सारे खत्म हो गए? इतनी जल्दी? विराट यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। हाल ही में जादुई हथियारों के टुकड़ों को निगलने की इस लड़के की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। वह सोच में पड़ गया कि इतने सारे टुकड़े निगलने के बाद उसने अपनी कितनी ताकत वापस पाली होगी। यहीं रुको, विराट ने अपना हाथ हिलाया। फिर वह एक झटके में वहां से गायब हो गया। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया और शालिनी से जादुई हथियारों के बचे हुए टुकड़े लेने के लिए सीधे खजाना विभाग पहुंच गया। विराट, शून्य समाधि महाद्वीप में जादुई हथियारों के टुकड़ों की यह आखिरी खेप है। शालिनी ने खजाना विभाग में रखे जादुई हथियारों के टुकड़े विराट को सौंपते हुए कहा। क्या आखिरी खेप? विराट यह सुनकर हैरान रह गया। शालिनी ने उसे पहले ही बता दिया था कि शून्य समाधि महाद्वीप पर जादुई खजानों के टुकड़े लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हाल ही में तुम्हारी इन टुकड़ों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के लगभग सभी योद्धाओं को पूरे महाद्वीप से इन्हें इकट्ठा करने के काम में लगा दिया गया था। भले ही शून्य समाधि महाद्वीप में टुकड़ों का भारी भंडार क्यों न हो, वह भी इस तरह की अंधाधुंध खपत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शालिनी ने झुंझलाते हुए कहा। ठीक है। विराट केवल बेबसी से सिर हिला सकता था। विराट ने शालिनी द्वारा सौंपे गए स्थानिक जादुई खजाने में रखे जादुई हथियारों के टुकड़ों को जांचने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। शालिनी, इस बार टुकड़े काफी नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ और आध्यात्मिक पत्थर दे सकती हो? विराट ने शालिनी से कहा। शालिनी ने उसे इस बार जादुई हथियारों के जितने टुकड़े दिए थे वे बहुत ज्यादा नहीं थे। हरित की भूख को देखते हुए यह थोड़ी सी मात्रा उसके लिए 2 महीने भी नहीं चलेगी। टुकड़े खत्म होने के बाद वह लड़का उसकी नाक में दम न करे, इससे बचने के लिए विराट ने उसे चारे के रूप में कुछ अन्य आध्यात्मिक पत्थर देने का फैसला किया। सच कहें तो विराट को हरित को ये आध्यात्मिक पत्थर सीधे खाने के लिए देने में बहुत झिझक हो रही थी। आखिरकार इन पत्थरों का उपयोग युद्ध व्यूह, कवच और विभिन्न युद्ध हथियारों और जादुई हथियारों को बनाने के लिए किया जा सकता था। हरित को इन्हें निगलने देना किसी बर्बादी से कम नहीं लग रहा था। हालांकि युद्ध के मैदान में क्षतिग्रस्त हुए युद्ध व्यूह के टुकड़ों या युद्ध हथियारों के टुकड़ों को देने में विराट का दिल बहुत बड़ा था। अंधकार दानव वंश के साथ हर बड़े युद्ध के बाद विराट ने कभी भी किसी टूटे हुए जादुई हथियार या युद्ध हथियार के टुकड़े को बर्बाद नहीं होने दिया था, और तलवार संप्रदाय के पास इन जादुई हथियारों के टुकड़ों को रिसाइकल करने की एक पूरी प्रणाली मौजूद थी। जादुई वस्तुओं, युद्ध के हथियारों और युद्ध व्यूह और कवच के टुकड़ों को इकट्ठा करके तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग को सौंपने से एक निश्चित मात्रा में युद्ध गुण अर्जित किए जा सकते थे। इसलिए असल में युद्ध के मैदान से टूटी हुई जादुई वस्तुओं, युद्ध के हथियारों और कवचों को तलवार संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा कभी नहीं फेंका जाता था। इसके बजाय वे उन्हें पागलों की तरह ढूंढते थे। इसके अलावा हथियार निर्माण कार्यशाला में जो जादुई वस्तुएं और हथियार विफल हो जाते थे उन्हें सीधे फेंका नहीं जाता था, बल्कि वापस खजाना विभाग में लाया जाता था। जब एक निश्चित मात्रा जमा हो जाती थी तो विराट इन्हें हरित को खाने के लिए दे देता था। हरित ने विराट से इस बात की काफी शिकायत की थी कि वह तलवार संप्रदाय का कबाड़ी वाला बन गया है। विराट ने उसे खाने के लिए लगभग कभी भी एक भी सही सलामत जादुई वस्तु नहीं दी थी। बेशक हरित अपनी सभी शिकायतों के बावजूद इन टुकड़ों से सच में नफरत नहीं करता था। उसके लिए कुछ न होने से कुछ खाने को मिलना कहीं बेहतर था। ठीक है। विराट की बात सुनकर शालिनी ने अनन्या को विराट को देने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर निकालने का निर्देश दिया। तलवार संप्रदाय के पास अब पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप है, इसलिए उनके पास आध्यात्मिक पत्थरों की कोई कमी तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा विशालकाय वंश की विशेष खनन टीमों के साथ साथ तलवार संप्रदाय के पास बड़ी संख्या में ऐसे योद्धा भी हैं जो युद्ध गुण अर्जित करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों के खनन का मिशन लेते हैं। इन योद्धाओं में महाविपत्ति लोक के कई महारथी भी शामिल हैं, इसलिए आध्यात्मिक पत्थरों के खनन में तलवार संप्रदाय की रफ्तार बहुत ही तेज है। खजाना विभाग के पास विभिन्न आध्यात्मिक पत्थरों का भंडार भी कूट कूट कर भरा हुआ है। हरित एक बार चुपके से खजाना विभाग के खजाने में घुस गया था और वहां आध्यात्मिक पत्थरों के पहाड़ों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। उसकी तो यही इच्छा थी कि वह उन सबको एक ही झटके में सफाचट कर जाए। बेशक हालांकि हरित के मन में यह तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर विराट को पता चल जाता कि उसने ऐसा किया है तो वह पक्का उसकी टांगें तोड़ देता। एक बार उसने ऐसा किया तो विराट आसानी से उस तक पहुंच ही जाएगा। खजाना विभाग की अभेद्य व्यूह संरचनाओं को देखते हुए पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में 3 से ज्यादा लोग चुपचाप इसमें घुसपैठ नहीं कर सकते थे। एक तो खुद विराट था, दूसरी वान्या थी जिसे विराट की ताबीज व्यूह विरासत का सच्चा सार लगभग मिल ही चुका था, और तीसरा था हरित। बेशक शालिनी, अनन्या और खजाना विभाग के भीतर के अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगर विराट ने एक एक करके उनकी जांच की तो एक बार सभी संदिग्धों के बाहर होने के बाद उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए भले ही हरित में 100 गुना ज्यादा हिम्मत आ जाए, वह खजाना विभाग की किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं करेगा। जादुई खजानों के टुकड़े और आध्यात्मिक पत्थर लेने के बाद विराट अपने निवास पर लौट आया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया और ये चीजें हरित को सौंप दी। हरित ने पत्थर लिए, उस पर एक नजर डाली और आश्चर्य से चिल्लाया, विराट, तुम इस बार इतने दरिया दिल कैसे हो गए? मुझे इतने सारे ताजा आध्यात्मिक पत्थर दे रहे हो? जादुई खजानों के ये टुकड़े शून्य समाधि महाद्वीप की आखिरी खेप हैं, इन्हें संभाल कर रखना। विराट ने उसे घूरते हुए कहा। क्या आखिरी खेप? हरित सन्न रह गया। फिर उसने घबराते हुए पूछा, अब मैं क्या खाऊंगा? वह पहले से ही बहुत भारी दबाव में था। अगर विराट ने उसका दाना पानी बंद कर दिया तो क्या वह उस मूर्ख बाघ और पगली चिड़िया के हाथों आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा? अभी के लिए इन आध्यात्मिक पत्थरों से काम चलाओ, बाकी का हम बाद में देख लेंगे, विराट ने उसे देखते हुए कहा। यह सुनकर हरित ने आखिरकार राहत की सांस ली। इसके अलावा वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। इन अशुद्ध ताजे आध्यात्मिक पत्थरों में निहित ऊर्जा सबसे शुद्ध थी। उसके लिए यह सबसे स्वादिष्ट दावत थी। उसने पहले मजबूरी में ही जादुई खजानों के उन टुकड़ों को खाया था, लेकिन अब जब उसके पास खाने के लिए ताजे आध्यात्मिक पत्थर थे तो वह जादुई हथियारों के उन टुकड़ों की परवाह क्यों करे? वह कोई बेवकूफ थोड़ी न था। हरित,
अपनी नई संपत्ति को सीने से लगाए खुशी से नाचता हुआ वहां से भाग गया। इसके अलावा अपनी खुशी में उसने अनंतपरम मीनार के दूसरे स्तर पर नागदंत चावल के खेतों और जड़ी बूटियों के खेतों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने का असामान्य कदम भी उठाया। इससे पहले उसने केवल छोटी बच्ची आभा को अपने लिए शारीरिक श्रम करने का झांसा दिया था, जबकि वह खुद पास खड़ा होकर आदेश देता था और शायद ही कभी खुद कोई काम करता था। विराट ने जाहिर है यह सब देखा और उसे अच्छी तरह पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन विराट को उसके इस काम में दखलंदाजी करने का कोई शौक नहीं था। वैसे भी छोटी बच्ची आभा के पास अनंतपरम मीनार के दूसरे स्तर पर करने के लिए कुछ और नहीं था और वह स्वेच्छा से हरित के बहकावे में आकर काम कर रही थी। उसे उसके द्वारा मजबूर या परेशान नहीं किया जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह इसका काफी लुत्फ उठा रही है। जब बात ऐसी है तो विराट को इसमें क्यों पड़ना चाहिए? लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले बनाने के बाद विराट ने श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा की और उन्हें अपने निर्मल अवतार को सौंप दिया। उसके 3 शरीरों में से निर्मल अवतार इस समय सबसे कमजोर था और चूंकि निर्मल अवतार उस अनजान श्वेत हिम महाद्वीप में अकेला था, इसलिए उसे ताकतवर बनाना बेहद जरूरी था। अब इन लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों के साथ निर्मल अवतार श्वेत हिम महाद्वीप पर लगभग अजेय हो गया था। आखिरकार पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर केवल पूर्वज श्वेत हिम ही एक पंचम विपत्ति लोक के महारथी थे और अभी पूर्वज श्वेत हिम महाद्वीप पर थे भी नहीं। इन लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों के साथ यह कहा जा सकता है कि निर्मल अवतार को श्वेत हिम महाद्वीप पर किसी का डर नहीं था। लगभग 500 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों को अपने निर्मल अवतार को सौंपने के अलावा विराट ने उसे एक महाविपत्ति लोक की स्थानिक थैली और प्राचीन महाद्वीप की चाय की पत्तियों से बनी चाय की एक केतली भी दी। जुबैदा ने इसका नाम प्राचीन महाद्वीप दिव्य चाय रखा था। हालांकि यह कोई असली अमृत नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव कई महाविपत्ति लोक की गोलियों से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली था। विशेष रूप से यह न केवल एक योद्धा की साधना को तेजी से बढ़ाता था, बल्कि उनके भौतिक शरीर को भी शुद्ध और परिष्कृत करता था, जिससे उनकी मार्शल आर्ट की योग्यता और क्षमता में काफी वृद्धि होती थी। तीनों शरीरों में से निर्मल अवतार की योग्यता सबसे कमजोर थी, इसलिए विराट ने उसकी नींव को परिष्कृत करने और उसके लोक को स्थिर करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि अब तक निर्मल अवतार ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया था। अपने अर्धचरण महाविपत्ति लोक के अवतार की क्षमता को पूरी तरह से उजागर करने से पहले विराट इस निर्मल अवतार को आसानी से महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं करने देगा। निर्मल अवतार को ये चीजें सौंपने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया, जहां उसने 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर अपना एकांतवास जारी रखा। हालांकि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और तलवार संप्रदाय की ताकत में भी तेजी से सुधार हो रहा था, फिर भी विराट जरा सी भी डील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अंधकार दानव वंश का खतरा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लटकती एक नंगी तलवार की तरह था, जो किसी भी पल गिर सकती थी। इस भारी दबाव ने विराट को आने वाले खतरे से निपटने के लिए अपनी ताकत में लगातार सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया। अब अंधकार दानव वंश के साथ हुए पिछले महान युद्ध को 3 साल बीत चुके थे। कहने का मतलब यह है कि हुताशन को क्षत कबीले से कुमुक मांगने के लिए भैरव कबीले को छोड़े हुए भी 3 साल बीत चुके थे। विराट को नहीं पता था कि हुताशन क्षत कबीले से कितनी कुमुक बुला सकता है, लेकिन क्षत कबीला एक शक्तिशाली सेना थी जिसके पास सप्तम विपत्ति लोक का महारथी था। विराट इतने खूंखार दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने अब जो खतरे हैं वे पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। वह केवल अपनी ताकत में सुधार करने और युद्ध की तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता था। श्वेत हिम महाद्वीप। श्वेत हिम संप्रदाय में एक पर्वत शिखर के ऊपर अचानक काले बादल घिर आए। घने बादल तेजी से एक विशाल भंवर में तब्दील हो गए। यह स्पष्ट था कि इस पर्वत शिखर पर एक महाविपत्ति लोक के योद्धा ने अगले स्तर को पार कर लिया था और वह विपत्ति का सामना कर रहा था। अरे, मेरे भाई ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। गार्गी, जो श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ थी, पर्वत शिखर के ऊपर का नजारा देखकर चौंक गई और तुरंत अपने बगल में खड़े विराट से बोली, चलो चलकर देखते हैं। विराट यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर वह खड़ा हो गया और गार्गी के साथ बाहर चला गया। भाई विराट, क्या आपको लगता है कि मेरे भाई को द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद कोई खतरा होगा? गार्गी ने चलते हुए कुछ चिंता के साथ पूछा। गार्गी जी, आप निश्चिंत रह सकती हैं। भाई गगन ने बहुत सारा ज्ञान और संसाधन इकट्ठा किया है और उनके पास कई खजाने भी हैं। इस विपत्ति को पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा भले ही कुछ अप्रत्याशित हो जाए, कम से कम उनके पास अभी भी द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज है। ओह, यह तो मैं भूल ही गई थी। विराट के शब्द सुनकर गार्गी के चेहरे पर राहत का भाव आ गया और उसकी चिंताएं आखिरकार शांत हो गईं। जब पुनीत ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तब वह विराट के द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के चमत्कारी प्रभावों को पहले ही देख चुकी थी। जब पुनीत ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तो उसने आकाशीय बिजली के 13 झटकों को आकर्षित किया था। फिर भी वह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की मदद से सुरक्षित रूप से उनसे पार पाने में सक्षम थी। हालांकि गार्गी को अपने भाई की मार्शल आर्ट प्रतिभा पर काफी गर्व था, लेकिन उसे यह नहीं लगता था कि गगन की प्रतिभा पुनीत से बढ़कर है। चूंकि द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पुनीत को सुरक्षित रूप से उसकी विपत्ति को दूर करने में मदद कर सकता था, इसलिए गगन को उसकी विपत्ति को दूर करने में मदद करना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। दोनों आंगन से निकले और उस पहाड़ की ओर उड़ चले जहां गगन था। गगन के महाविपत्ति लोक में प्रवेश ने श्वेत हिम संप्रदाय के कई योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। उनमें पुनीत और जिग्नेश भी शामिल थे, जो गगन के करीबी थे। यह बताने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि चंद्रिका, कुशाग्र, ज्ञानेश और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य 5 मुख्य शिष्य भी इस हंगामे की ओर खींचे चले आए। अगर यह सिर्फ गगन ही होता तो शायद इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण गगन और विराट के बीच का रिश्ता था। श्वेत हिम संप्रदाय के आम शिष्यों को अभी तक विराट के रहस्य और भयानक शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन श्वेत हिम संप्रदाय के जो सदस्य जितने ऊंचे पद पर थे, वे विराट की ताकत के बारे में उतना ही ज्यादा जानते थे। खासकर कौशल की मौत के बाद उनके मन में विराट का खौफ और भी गहरा हो गया था। हालांकि ज्यादातर लोगों ने शुरुआत में महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के इस अनुमान पर विश्वास नहीं किया था कि कौशल की मौत विराट के हाथों हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और कई एल्डर्स ने इस मामले की गहराई से पड़ताल की, उन्हें ज्ञानेंद्र के शुरुआती अनुमान पर और भी ज्यादा यकीन होने लगा। वे विराट के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो कौशल को मार सके। भले ही उन्होंने विराट की ताकत को अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन हर दूसरे विकल्प को खारिज करने के बाद उनका शक उसी पर आकर टिकता था। हालांकि इस शक के बावजूद उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसलिए वे सीधे तौर पर विराट से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और सबसे अहम बात, यह विराट सोच भी नहीं सकते थे जिसने कौशल को मारा हो। हालांकि उन्होंने विराट की असली ताकत नहीं देखी थी, फिर भी अनुमान लगाकर